सबसे पहले मेरी वीडियो थी एल्विश यादव के साथ। अच्छा। एल्विश के साथ सबसे पहले मैंने काम किया था। तो गाइज मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहती हूँ, आप लोग मेरा ये इंटरव्यू देख के मेरा जेंडर डिसाइड मत करना। हाँ, मैं प्रॉपर लड़की ही हूँ, ना मैं लेस्बो हूँ, ना मैं गे हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ठीक है। मेरे को वैसे मम्मी बताती है हम तुझे पैदा करना नहीं चाहते थे, तू जबरदस्ती आ गई। गलती है तुम्हारी। तो हमारी गलती है। मेरे को लड़के और लड़कियों में डिफरेंस भी नहीं पता होता था। जब मेरा भाई वॉशरूम जाता था वो खड़े होके सुसु करता था और मैं कहती मम्मी एक बात बताओ, भाई तो खड़ा होके करता है, आप मुझे क्यों नहीं ऐसे करने देते हो, मेरे को भी खड़े होके करना है। पहली जॉब मैंने अपनी करी थी, एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करी थी मैंने। अच्छा। हाँ, और लिटरली मेरी इनकम जो थी मंथली की 3500 थी। तो वो चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। अब मम्मी को मैं कैसे समझाऊं कि मैं खुद पढ़ने में बुद्धू हूं, मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी। मैंने बोला सर मुझे ना हाफ डे चाहिए। कह रहे क्यों चाहिए? तो मैंने बोला अंडरगारमेंट्स लेने जाऊंगी। अच्छा, तो जो ऑडियंस बार बार हमेशा पूछती है रचित दीदी, ओ सॉरी सिब्बू दीदी और रचित दीदी, सिब्बू भैया, तो कुछ चल रहा है क्या? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो गाइस आज स्वागत है हमारे नए टॉक शो में और नया एपिसोड नए बंदे के साथ, बेसिकली आई कैन से कि नई बंदी के साथ। तो ऑडियंस के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज सिब्बू दीदी को बुलाओ, सिब्बू दीदी को बुलाओ। तो आज ये हमारी सिब्बू दीदी यहाँ पे आ चुकी है। हेलो गाइस, बट आपकी दीदी थोड़ी ना हूँ। तो बच्चों की दीदी। तो सिब्बू जी कैसा लग रहा है आज मेरे टॉक शो पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो भैया एक बात बताओ, तो मैं कितने साल हो चुके हैं इस करियर में? 4 साल लगभग। 4 हो गए या? 4 हो गए। तो तुम अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहोगे? क्योंकि वैसे तुम्हारे बहुत सारे इंटरव्यूज वायरल हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक जर्नी, छोटी सी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, कैसी जर्नी स्टार्ट की, आज कैसे पहुँच गए और कैसा लग रहा है? भैया आपको सब पता तो है। अरे मुझे तो सब पता है, लेकिन ऑडियंस को तुम अपने मुंह से बताओगे ना तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्टार्ट कहाँ से करूँ? स्कूल से या जब जब मैं पैदा हुई तब से? जब तू पैदा हुई तब से करते चलो। अरे भैया जब तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे मेरी स्टोरी जानने में, क्योंकि आपको तो पता है मैं छोटी सी भी बात को कितना डिटेल्स में बताती हूँ। तो कोई नहीं, हम सुनने के लिए बहुत बैठे हैं। मैं इसे पार्ट्स में डाल दूंगा ना, फिर 6-7 पार्ट्स में, है ना गाइस? तो बताओ भाई कैसी है तुम्हारे, कैसे तुम एक आज जो एक यूट्यूबर बने, इसकी पूरी सक्सेस जर्नी सुनाओ। बिल्कुल सच में पैदा होने से बताऊं? हाँ हाँ, पैदा होने से। कि कैसे मन में आया कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं? मैं पैदा हुई थी 1997 में। ओह माय गॉड, 7 साल छोटी है मुझसे। हाँ, तो 1997 में पैदा हुई थी और मेरा जन्म कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में नहीं हुआ था, घर में ही हुई थी मैं। अच्छा। और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे उस टाइम पे, आज नहीं, उस टाइम पे लड़की अगर पैदा हो जाती है तो मतलब नहीं है अच्छा। हाँ, लड़का ही चाहिए होता है हमेशा। वैसे मेरी मम्मी की किस्मत बहुत अच्छी थी कि जब कोई बच्चा हुआ तो पहले लड़का ही हुआ, तो मम्मी को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। लेकिन उसके बाद एक लड़की हो गई जो कि मेरी बहन बीच की है। फिर ठीक था, नॉर्मल है, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, ठीक है। पर जब मेरी बारी आई ना, मेरे को वैसे मम्मी बताती है हम तुझे पैदा करना नहीं चाहते थे, तू जबरदस्ती आ गई। गलती है तुम्हारी। तो हमारी गलती है। तो अभी हाल फिलहाल की बात है, अभी 1-1.5 महीने हुए मेरी मम्मी से कॉल पे 1-1.5 घंटे बात हुई। अच्छा। वैसे इतनी बात होती नहीं है, 1-1.5 घंटे बात हुई। तो मम्मी बताने लगी कि पहले टॉपिक पहले ही बता चुकी हैं, वैसे ही हमारे पास कोई टॉपिक नहीं था, मैं बोर हो रही थी, क्या करूँ, मन भी नहीं लग रहा था। मम्मी को फोन कर लिया, मम्मी मेरी बातें बताने लगी बचपन की। तो चलो पैदा हो गई। फिर जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है, मतलब मेरी दादी नहीं है, इनफैक्ट हम तीनों भाई बहनों ने अपनी दादी को नहीं देखा। तो वही थी मेंटालिटी की, लड़की हो गई। अब मेरे इनफैक्ट जो मेरे दादू हैं आज मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब कि मैं ही हूँ उनके लिए सब कुछ। तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यारी तुम हो। मेरे को अब करते हैं प्यार, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तो ये बहुत ज्यादा कि लड़की पैदा हुई है, अब शादी करेगी, दहेज लेके जाएगी, इतना इतना, मतलब मम्मी को सुनना पड़ता था। और यहाँ पे कि मम्मी बताती हैं कि बहुत कुछ सुनना पड़ता था, पर ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताना चाहती हूँ। तो ठीक है,
मम्मी को बहुत ज्यादा ताने सुनने पड़ते थे। तो मम्मी बहुत रोने लगी। एक दिन पापा को बोल दिया, जो मम्मी मुझे बताती हैं कि पापा को बोल दिया मैंने कि मेरे से नहीं सुना जाता, ये मतलब मुझे ऐसे बोलती रहती हैं। जो मेरी दादी की सास थी वो जिंदा थी, पर मेरी दादी नहीं थी। मतलब वो ऐसे बोलती हैं और दादू ऐसे बोलते रहते हैं। तो पापा ने मतलब गाली देना स्टार्ट कर दिया, कौन बोलता है, मैंने पैदा किया है, अगर मैंने लड़की पैदा करी है तो मुझे खिलाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे रखना है उसे, ये क्यों बोलते हैं। और जब पापा ने ऐसे उल्टा सीधा बोला सबको, सबके सामने इनडायरेक्टली, तो तब मम्मी को रिलैक्स मिला। तब से मम्मी को कोई कुछ नहीं बोलता। तो मेरे को बचपन से लेके करीब जब मैं 3rd क्लास में थी, 3rd क्लास तक मुझे बिल्कुल लड़कों की ये बातें आपको नहीं बताऊंगी। जब से मैं आपके साथ रहने लगी हूँ वो बताऊंगी, ये चीजें आपको नहीं बताऊंगी। वैसे तो ये स्टोरी मुझे पहले भी सुना चुकी है। हाँ बताया है, मुझे पता है स्टोरी भी। हाँ तो मैं बिल्कुल लड़कों की तरह रहती थी उस टाइम पे। टॉम बॉय थी सिब्बू कभी। 3rd क्लास तक इतने तक तो हाँ। बच्चे होते ही हैं। बॉय कट रखती थी मेरी मम्मी। अभी भी तो रखे हुए हैं, थोड़े से अगर वो छोटे करा दे तो बॉय कट हो जाएंगे। ये तो अभी हाल फिलहाल थोड़ा लुक चेंज करने के लिए मैंने करवा लिया। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं ये नहीं बोलती थी कि मैं ये करूंगी, ये यहाँ जाऊंगी, ये खाऊंगी। यही था लड़कों वाला, मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, मतलब ये होता था। क्योंकि घर वालों ने रखा ही लड़कों की तरह ही था। ऐसे से बहुत सारे इंसिडेंट है कि जब मेरे को लड़के और लड़कियों में डिफरेंस भी नहीं पता होता था। जब मेरा भाई वॉशरूम जाता था वो खड़े होके सुसु करता था और मैं जाती थी, मम्मी कहती थी बैठ के कर, मैं कहती नहीं मम्मी एक बात बताओ। मैं कहती मम्मी एक बात बताओ, भाई तो खड़ा होके करता है, आप मुझे क्यों नहीं ऐसे करने देते हो, मेरे को भी खड़े होके करना है। मम्मी या तो करती पूरी पैंट निकाल देती, जा तब कर लेती, या मैं कहती नहीं मम्मी भाई तो पैंट पहने पहने सुसु कर लेता है, मेरे को भी कर। मम्मी कहती जा कर ले, और जब मैं जाती तो मेरी पूरी पैंट गीली हो जाती। तो मतलब ऐसा थोड़ा था। मतलब पूरा लड़का बनना था कि घर का तो मर्द मैं ही हूँ, इस घर का मर्द मैं ही को बनना है। ऐसा था, मुझे नहीं पता था कि लड़के और लड़कियों में डिफरेंस। मेरी बहन मुझसे बड़ी है, उसके लिए फ्रॉक आते थे, मेरे लिए मेरे भाई के साथ कपड़े आते थे, पैंट शर्ट आते थे। तो मुझे फर्क ही नहीं पता था उस टाइम पे। एक सिचुएशन ऐसी आई, हम दिल्ली में ही रहते थे, एक सिचुएशन ऐसी आई कि हमें गांव शिफ्ट होना पड़ा। जब हम गांव गए तो मैं अपने नानी के यहाँ भी एक साल रही हूँ। फिर वहाँ के लोग जो है, लड़की है लड़का बन के रहती है, क्या है, अरे सूट पहन, फ्रॉक पहन, अच्छे से रहिए, क्या लड़कों की तरह रहती है, ऐसे से बोलने लगी। मुझे लगती थी बातें ऐसे क्यों बोलते हैं ये, मुझे घर में कभी किसी ने बोला। और उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, तो मम्मी को फोन करके बोलती थी मम्मी ऐसे से बोलते हैं, पापा ऐसे से बोलते हैं। फिर बोलने दे बेटा, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तू हमारा बेटा है, ये वो, फिर चौड़ में आ जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद कोई कुछ बोलता। फिर नानी, मतलब मेरी अपनी नानी नहीं, जो मेरे एक चचेरे वचेरे में होता नहीं, ऐसे लगते हैं, वो बोलती थी। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। एक दिन क्या किया, मैंने फ्रॉक पहन लिया कि अब मेरे को बोल के दिखाए। मैंने फ्रॉक पहन लिया, तब भी बोले क्या बात है, आज तो फ्रॉक पहन लिया, आज फ्रॉक कैसे पहन लिया। मैंने कहा मतलब इनको शांति नहीं है, अगर मैं लड़का ही बन के रहूं तो भी, लड़की बन के रहूं तो भी। लेकिन ऐसे माहौल में जाते थे, जैसे बड़ी होने लगी तो मैं अपनी बहन को देख के मैं भी फिर लड़कियों की तरह रहने लगी। तो अपना वहाँ पे अपना 4 साल में भी, 4 या 5 साल हम लोग होम टाउन में थे। फिर वापस दिल्ली शिफ्ट हुए। जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो अपना स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट हुई मेरी अच्छे से। स्कूलिंग कहाँ से करी? मैंने स्कूलिंग करी है वनस्थली पब्लिक स्कूल से। प्राइवेट स्कूल था? मैंने प्राइवेट में भी पढ़ाई करी है और गवर्नमेंट में भी। जब 11th और 12th आया ना तो गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गए। अच्छा। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं, इतनी फीस अफोर्ड करना घर वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, तो गवर्नमेंट में डाल दिया। हाँ, तो 11th 12th में घर वालों ने सरकारी स्कूल में डाल दिया। हाँ, स्कूलिंग वगैरह अच्छे से कंप्लीट हुई। तो गाइज मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहती हूँ, आप लोग मेरा ये इंटरव्यू देख के मेरा जेंडर डिसाइड मत करना। हाँ, मैं प्रॉपर लड़की ही हूँ, ना मैं लेस्बियन हूँ, ना मैं गे हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ठीक है। वो तो ऑडियंस अपने आप डिसाइड कर लेगी कमेंट में। कमेंट में डिसाइड करके बता देना मैं लड़की ही हूँ। वो तो ऑडियंस बताएगी। अब भैया तुमने जितना अच्छा कंटेंट दे दिया स्टार्टिंग में वीडियो के,
तो स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट हुई और स्कूल में मैं ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी स्टडीज़ में, ना ही बहुत ज़्यादा बुरी थी, एवरेज स्टूडेंट मैं हमेशा रही हूँ। हाँ 50% मार्क्स? नहीं, हाँ मेरी कभी बैक नहीं आई, ना कभी कंपार्टमेंट आई, बट बस पासिंग मार्क्स होते थे। किसी किसी सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे भी हो जाते थे और किसी में बुरे भी रहते थे। हमेशा मैथ्स में मेरे अच्छे सब्जेक्ट, मैथ्स में हमेशा ही बुरे थे। अच्छा। और हिंदी में काफ़ी अच्छे आते थे और हिस्ट्री में अच्छे आते थे, उसमें बस मतलब टोटल ओवरऑल बोलो तो कितने परसेंट मार्क्स? मेरे 10th में जो थे मेरे 64 थे। ओह तो एवरेज ही है सही ये। है, अच्छे है। ये 64 अच्छे हैं। मेरे 67 आए थे, ओ 70% थे 10th में तो मेरे। तो भैया नॉलेज होनी जरूरी है, परसेंटेज वो नहीं करते। एग्री, टोटली एग्री। हाँ नॉलेज, इतनी नॉलेज नहीं थी, बट वो है कि पढ़ के रट्टा मार के कैसे भी इतने मार्क्स आ जाते थे। हाँ। क्योंकि कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला। मैं तो हमेशा कहूँगी टीचर की गलती होती है, क्योंकि मैं टीचर को समझ ही नहीं पाती थी। कभी भी मेरे को कोई टीचर समझ ही नहीं आया। जो टीचर मुझे समझ में आता था ना, वो सब्जेक्ट को स्टोरी वाइज समझाता था ना, वो मुझे समझ में आता था और उसी सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। मेरी हमेशा ही पॉलिटिकल साइंस में 80%, 90% ऐसे आते थे। तो एक ही सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, तो आगे चल के मैंने इसलिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। तो मैंने, हाँ मैंने PGDAV कॉलेज से ग्रेजुएशन रेगुलर किया तूने कॉलेज? नहीं रेगुलर नहीं किया, फिर कॉरेस्पोंडेंस? हाँ यही था, मतलब वही होता था, सैटरडे संडे जाना होता था, इवनिंग की शिफ्ट होती थी। क्योंकि इसलिए नहीं किया कि ये था कि मेरे को अपने स्टडी के साथ साथ मेरे को जॉब वगैरह भी करनी है। ये बच्चों में आ जाता है 12th के बाद, क्योंकि और जब एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है तो उसे ये भी होता है कि घर को सपोर्ट करना। और हाँ, और तुमने तो पहले से ही बताया कि तुम्हें स्टार्टिंग से लड़का बनना था। भैया आपको तो अच्छा टॉपिक मिल गया। तो भैया जब तुम्हें बनना था तो तुमने 12th क्रॉस होते ही तुमने दिखा दिया कि मैं घर का मर्द हूँ। तो मेरे को ये था कि एक मुझे खुद के, ऐसा नहीं है कि बहुत कंडीशन खराब थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस घर अच्छे से चल जाता था, जितना पापा कमाते थे हो जाता था सब कुछ। बस ये था, मुझे जो था ना, मेरे खर्चों के लिए मेरे को लिमिटेड ही पैसे मिलते थे। और मैंने सोचा कि घर वालों से मांगना भी अच्छा नहीं लगता था। 12th के बाद 12th तक उन्होंने किया, फिर मैंने सोचा अपना कॉलेज के साथ साथ जॉब भी करूंगी। तो मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी। कहाँ पे की फर्स्ट जॉब? वो भी बताऊंगी अभी। हाँ, स्कूलिंग के बाद मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे को ये एक्टिंग का शौक कैसे आया, ये भी बताऊंगी। तो मेरी जो मैंने एडमिशन हुआ मेरा, मैंने करवाया अपना कॉलेज में, सैटरडे संडे कॉलेज जाया करती थी। पहली जॉब मैंने अपनी करी थी, एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करी थी मैंने। अच्छा। हाँ, और लिटरली मेरी इनकम जो थी मंथली की 3500 थी। ओह माय गॉड। और अब घंटे कमाती हूँ 3500 है ना? 3500 रुपए मुझे मिलते थे महीने के। और मुझे वहाँ पे क्या करना होता था, हाँ। वहाँ पे मुझे फॉर्म फिल करने होते थे। जो भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स आते थे एडमिशन करवाने, तो उनको जो भी हमारा कोर्स वगैरह होता था उसको बता के उसकी इंफॉर्मेशन दे के और आगे भेज देना होता था। ये काम होता था। काम तो कुछ भी नहीं होता था, सारा दिन खाली हम रिसेप्शन पे। तो वहाँ बैठ के मैं अपनी स्टडीज भी किया करती थी और सोचती थी कि यार क्या करूँ मैं लाइफ में। तभी तक भी समझ नहीं आया था, क्योंकि जो मैं करना चाहती थी उसके लिए घर वाले अलाउ नहीं करते थे। मुझे एक्चुअली टीवी सीरियल वगैरह करना था, मूवीज करनी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे घर में मम्मी देखा करती थी बालिका वधू, अच्छा, उतरन, ये चला करते थे। तो मैं कहती कि यार सुंदर तो मैं भी हूँ, एक्टिंग तो मैं भी कर लेती हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने 1-2 बार बोला भी मम्मी से, मम्मी को ये कहाँ करेगी, इसे बस ऐसे ही कहती रहती है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरा सच में मन है। पापा को बोला, सबको बोला, सबका माइंडसेट ये था, ये बहुत गंदी लाइन है, यहाँ नहीं जाना, ये वो फलाना ठिकाना, हमेशा मना कर देते थे। तो मैंने ये भी प्लान बनाया है कि यार चलो, ये नहीं, मुझे ये था ऑन स्क्रीन आना है, मुझे अपनी शक्ल दिखानी है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये नहीं कर सकते तो मीडिया में जा सकते हैं, हाँ। प्रेस रिपोर्टर बन सकते हैं, हाँ। एंकर बन सकते हैं, तब भी हम आएंगे टीवी में, तब भी लोग देखेंगे। तो ये मेरे माइंड में आया। तो मैंने जब हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे एक भैया रहते थे, तो वो थे मीडिया में। तो उनके थ्रू मुझे ये, मेरे हमेशा ड्रीम चेंज होते रहे हैं, क्योंकि जो मुझे करना था एक ही था, वो नहीं हो सकता था।
तो उन्होंने, मैंने पूछा, इन्फॉर्मेशन ली क्या ऐसा कैसे होता है क्या होता है, उन्होंने बोला कि ये कोर्स करना होता है ये वो। तब मैंने उसके लिए घर में बात करी। अच्छा। पापा मान गए। मान गए? पापा कहते हैं कर ले। हम्म। मैंने कहा कि ठीक है। हम्म। जब मम्मी को बोला, मम्मी कह रही हैं कि ठीक है, सब मान गए। हम्म। फिर आ गए घर पे रिश्तेदार। अच्छा। अब लो वो एक मसाला गाना सुना ना, रिश्तेदार। डैश आगे फिल कर लो। आ गए घर पे रिश्तेदार। उन्होंने जो भरा, मेरी मम्मी इतनी स्वीट है, मतलब कोरा कागज उस पे जो कुछ लिख दो वो छप जाता है। अच्छा। बहुत ही इनोसेंट है। उनको आके एक रिश्तेदार ने बोल दिया, कुछ भी भर दिया, मतलब नॉनसेंस वाली बातें। मीडिया में जाएगी, एंकरिंग करेगी। पता है कभी कुछ कहीं भी कोई क्राइम हो जाता है, रात के 1 बज रहे हो 2 बज रहे हो, उठ के जाना पड़ता है खबर और न्यूज इकट्ठा करने। और रात में जो न्यूज ये रिकॉर्ड करने जा रही है, कहीं इसकी न्यूज बन जाए तो क्या करोगे आप? ओ भाई अब माँ साहब। बाप इसी चीज से तो डरते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, ऊपर से लड़की। सही बात है। तो मम्मी ने मना कर दिया साफ, नहीं मतलब 1 दिन पहले ठीक था, उसके 2 दिन बाद कह रहे नहीं करना। मतलब तेरी किस्मत खराब करने वाले रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं बस, और कोई नहीं। तो मैंने कहा अब क्या करें, चलो कुछ नहीं। मम्मी ने फोर्सली मेरे को NPTT का कोर्स ज्वाइन करवा दिया। हाँ, इससे NPTT, पहले हाँ। मैं बताती हूँ, इससे पहले मैं 12th पास करने के बाद सबसे पहले मैं गई थी एयर होस्टेस। मैंने अच्छा। कहा चलो एयर होस्टेस बनते हैं। मतलब पहले जॉब करी, ठीक है, फिर जॉब से पहले जॉब से पहले भी एयर होस्टेस बनने का प्लान किया? प्लान किया। मैं गई, एक पता नहीं कौन सा नाम भी आज मुझे याद नहीं है, वहां पे गई मैंने। लुफ्थांसा ये करते थे, ये करवाते थे ना, याद नहीं है भैया मुझे। तो ना मेरे को पैम्फलेट्स था, मैंने देखा उसमें कि ऐसा ऐसा है कोर्स वोर्स। अब तो जाके ही समझ में आएगा क्या चीज़ है क्या नहीं। मैंने घर में पापा को बोला, पापा मुझे ना एयर होस्टेस का करना है। मम्मी को बोला सही होता है, मैंने सब कुछ बताया। तो पापा ने बोला ठीक है। पापा मुझे लेके, हमारे पास बाइक थी उस टाइम पे, तो पापा मुझे बाइक पे बिठा के लेके गए लक्ष्मी नगर में। वो था एक पता नहीं सेटअप सा बना था, वो था रूम सा ही, लेकिन अंदर जो था ना एकदम प्लेन जैसा नहीं होता अंदर से, जैसे प्लेन होता है हम बैठते हैं, तो वो वाला पूरा सिस्टम बना था। सेट बना रखा था पूरा। सेट बना रखा था, वो था ऑफिस ही। तो वहाँ पे बात हुई, मेरा वेट नापा, हाइट नापी, तो मेरा वेट भी ठीक था उस टाइम पे और हाइट भी ठीक थी। उन्होंने बोला ठीक है, सिलेक्शन ठीक है, और कुछ 6 महीने या 1 साल का कोर्स करवाएंगे, मतलब ट्रेनिंग देंगे एयर होस्टेस की। और हम लेकिन जॉब का फिक्स नहीं कह रहे कि हम जॉब आपकी लगवा ही देंगे, हम इस चीज़ की गारंटी वो सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वो ट्रेनिंग देंगे ऐसा था। लेकिन मैं वहां पे गई कैसे, क्योंकि कुछ लोग आए थे हमारे स्कूल 12th में ही काउंसलिंग करने के लिए कि करियर में क्या करना है, मतलब आगे जाके। तो मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। तो लेकिन उसकी फीस क्या थी, 2 लाख रुपए थी। मतलब साल की जो था, 1 साल का जो कोर्स था 2 लाख थी। बहुत महंगे। पापा ने बोला कि ठीक है कर ले, लेकिन मैं मम्मी पापा की बातें सुनती थी, उन पे इतने पैसे होंगे नहीं। और पापा ने बोला कर ले, मैं तेरा मन है तो मैं मतलब उधार ले लूंगा किसी से या कुछ बेच दूंगा, ऐसे बोलते थे। मैंने वो चीज सुनी, मैंने खुद ही बोल दिया कि मम्मी मेरा करने का मन नहीं है, वो मतलब ऐसे बोलती है पापा मन नहीं है करने का मेरा, ऐसे ही। पापा ने बोला क्यों करना था तुझे, कर ले। मैंने कहा नहीं मन नहीं है मेरा, ऐसे बोल दिया। पर रीजन यही था कि मैंने सुन लिया था कि पैसों की प्रॉब्लम है। फिर वो मतलब एक होनहार बच्चे की तरह तुमने अपने घर वालों के पैसे बचाए। मतलब जनरली वैसे मिडिल क्लास वाले बहुत सारे लोग बच्चे करते हैं, मैंने देखा है। जैसे उन्हें पता लगता है ना कि वो सपने अपने खुद अपने घर वालों के चक्कर में छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि यार कहाँ से करेंगे इतने पैसे। फिर मैंने वो भी नहीं किया। फिर मेरी मम्मी चाहती थी जो उनके अकॉर्डिंग, जो उनको सोसाइटी ने बोल रखा है, जो मेंटालिटी है, ये है कि एक अच्छी इज्जत वाली जॉब किसकी होती है, टीचर की। हाँ, एक टीचर की होती है वो, मतलब ये है। तो वो चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। अब मम्मी को मैं कैसे समझाऊं कि मैं खुद पढ़ने में बुद्धू हूं, मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी। तो सोचा तो टीचर बन जाती कैसा होता।
बस कुछ नहीं, कॉमेडी करते सारे बच्चे पूरी क्लास में बैठ के गेम पीरियड हुआ करता। तो मम्मी ने क्या किया, एक एनपीटीटी के कोर्स के बारे में पता चला, नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, वो भी 2 साल का कोर्स था। मम्मी ने वहाँ एडमिशन करा दिया, करेगी तो वही करेगी वरना कुछ नहीं करेगी, शादी करके घर चली जाइयो। मैंने कहा कुछ ना करने से तो ये बेटर है, कुछ करूं मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। वहां पे गई मैं, सिर्फ 2 महीने ट्यूशन वहां पे गई होंगी कोर्स करने, उसके बाद मैंने कहा मुझे नहीं करना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। टाइम पास कराते थे वो, फीस बनाते थे अपनी मंथली की, समझ आ जाता है एक टाइम पे। मैंने कहा नहीं करना। फिर मम्मी कह रही हो तूने पैसे बर्बाद कर दिए, ये वो इतना सुनाया। मैंने कहा नहीं करना मम्मी, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे को नहीं करना। मैं छोड़ छाड़ के बैठ गई। फिर मैंने वो किया, क्या 3500 रुपए की जॉब तब स्टार्ट करी। अच्छा, उसके बाद 3500 हुई है, इसलिए स्कूल में घर वालों ने कह दिया चलो कर ले रिसेप्शनिस्ट की जॉब है तो। हाँ, क्योंकि ना वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अच्छा, क्योंकि थोड़ी सी दूर पे कोचिंग क्लासेस थी जहाँ पे मैं पढ़ती थी, एक्चुअली जहाँ मैं खुद ट्यूशन लेती थी, वहीं पे मैंने रिसेप्शन की जॉब अच्छा वहीं पकड़ ली कि 3500 मेरे को मिलेंगे और मैं यहाँ पे, मुझे करना भी कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ भी लूंगी। तो ये सोच के मैंने कर लिया कि घर पे बैठ के भी तो टाइम पास करना है, रेगुलर कॉलेज तो है नहीं। तो मैंने वो करी करीब 1 साल तक जॉब, 3500 में 1 साल तक जॉब करी मैंने, क्योंकि उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता था, ना मेरे लिंक्स ना या मेरे फ्रेंड्स। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा है, हमेशा से ही मैं सिंगल रही हूँ, अपने दोनों भाई बहनों में ही रही हूँ। मतलब ज्यादा कभी दोस्त वगैरह मेरे दोस्त कभी नहीं रहे, ना लड़की ना लड़का, कभी कोई दोस्त नहीं रहा। तो लिमिटेड होते थे जो ट्यूशन में मिलते थे या स्कूल में मिलते थे, बस वहीं तक दोस्ती, घर तक आना जाना कुछ नहीं था। तो वहां से मैंने 1 साल तक जॉब करी। फिर मेरी सैलरी बढ़ा दी। अच्छा, उन्होंने मेरे को 5000 देने स्टार्ट कर दिए। वो मैंने किए 5 महीने, मतलब 6 महीने, 1.5 साल तक जॉब करी मैंने। एक करी 3500 में 1 साल तक, 5000 में, फिर 6 महीने 5000 में। फिर मेरे को उसी में इतनी खुशी हो गई, वाओ मेरे को 5000 मिलेंगे मंथली, मतलब मैं 3000 घर में दे दूंगी, 2000 खुद रख लूंगी। हाँ। ये सोचती थी मैं। और जब मेरे को 3500 रुपए मिलते थे तब मैं 1000 रुपए रख लेती थी, 2500 रुपए घर पे दे देती थी। तो ये होता था। तो उसके बाद मेरे को रिसेप्शन के लिए ही एक जिम से ऑफर आ गया। एक मेरी स्कूल फ्रेंड थी, वो जिम ट्रेनिंग देती थी। अच्छा। उसकी फिटनेस वगैरह अच्छी थी तो देती थी। उसने बोला कि सिब्बू मेरे ना यहाँ पे जो तू जॉब करती है रिसेप्शन की, जिम में कर ले, वहाँ पे तेरे को सैलरी भी अच्छी दे देंगे और तू फ्री टाइम में अपना जिम कर लियो, वर्कआउट कर लिया करियो, सही टाइम पास। यहाँ तो बोर हो जाती होगी पढ़ते पढ़ते, या फिर कितना ही पढ़ लेगी फोन चला के। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने कहा सैलरी कितनी देंगे? कह रहे 10,000। अच्छा, मैंने कहा अच्छी है, डबल सैलरी 10,000 मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वो आए पूछने, ये वो कह रहे यहाँ कितने मिलते हैं। मैंने बोला कि मैंने वहाँ बोल दिया, मैंने कहा 8 मिलते हैं। हाँ। कह रहे हम 10 देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा कि ये काम होता है, ये करना होगा आपको, मतलब जो भी आप क्लाइंट्स आएंगे उनको फोन करके पूछना होगा कि आपको यहाँ पे जिम कैसा लगा, हमारा रिव्यू लेना होगा, मैंने उनका फीडबैक लेना होगा कि कैसा लगा आपको, ये रिमाइंड कॉल डालनी पड़ेगी, ऐसा काम था। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। डेटा एंट्री का काम था उस टाइम, आता भी तब तो भूल भी गई क्या होता था उसमें, तो उस टाइम कर लेती थी। तो मैंने करा 1 महीने मैंने जॉब करी, लेकिन 1 महीने में समझ गई कि जो अगर जॉब करवाता है, कोई पैसे दे रहा है तो फ्री में देगा, आपसे पूरा काम वसूलेगा। बिल्कुल, हाँ। ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई थी। हाँ। ना मुझे कोई ऑफ मिलता, मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई। मैं मतलब एक जो स्कूल में था, स्कूल में चलो मस्ती भी हो जाती थी, यहाँ पे सुबह जाना है मेरे को 9 बजे, जाके बैठना है, वहाँ पे काम करना है। फिर जब शाम को 7 बजे ऑफ हो जाता है, अपना घर आना है। दिन तो निकल गया, मेरी लाइफ कहाँ गई, मुझे ऐसा फील होने लगा। मैंने कहा ये तो जॉब बहुत, मैंने अगर मुझे ऑफ भी चाहिए होता था तो मैं पूछती, मैं कहती कि मुझे सर ऑफ चाहिए। मैं कह रही क्यों चाहिए ऑफ, मतलब रीजन मांगते, मैं अपना रीजन क्यों उनको दूं? वो मेरी पर्सनल लाइफ है, ऑफ है, अगर आपको सैलरी काटनी है आप सैलरी कट कर लो, ये होना चाहिए। तो वो पूछते रीजन। आज भी मैं वो ना टकला था वो देख रहा होगा इस वीडियो, अगर देखता भी होगा अब तो देख लिया होगा। वो टकला था तो यूं मैं हाफ डे मांग लेती कि अगर मुझे कपड़े खरीदने जाने हैं। अब मैं 7 बजे के बाद तो अंधेरे में जाऊंगी नहीं। एक दिन मुझे क्या हुआ, मुझे कपड़े खरीदने जाने थे।
मैंने बोला सर मुझे ना हाफ डे चाहिए। कह रहे क्यों चाहिए? तो मैंने बोला अंडरगारमेंट्स लेने जाऊंगी। शिब्बू हमेशा से ना गाइस बहुत बड़ी मुंह फट रही है। मैंने कहा अंडरगारमेंट्स लेने फिर जाऊंगी। तो कुछ नहीं बोला होगा वो। तो शिब्बूगिरी मतलब इतनी बोल्ड है, शिब्बूगिरी ने ऐसे बोल दिया। फिर उसने क्या जवाब दिया अंडरगारमेंट्स वाली बात पे? मैं बताती हूँ, जवाब कुछ नहीं था, ये एक्सप्रेशन थे। मतलब ऐसे सर नीचे कर लिया और फिर कहते वो 7 बजे ऑफ हो जाएगा, अपनी शिफ्ट कंप्लीट कर लो फिर चले जाना। मैंने कहा शॉप बंद हो जाती है। कह रहे कि ठीक है थोड़ी देर बाद चले जाना, क्योंकि अभी ये जिम के आवर्स हैं, अभी लोग आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अब वहां पे मेरे को ना वो चुभने लगा था जो जिम का ऑनर था, इसलिए क्योंकि मेरी वो कोई जॉब करने वाली एज नहीं थी, बट स्टिल मैं कर रही थी क्योंकि मुझे घर पे फ्री नहीं बैठना था। और वो बंदा भी अपनी जगह गलत नहीं था, अगर वो पे कर रहा है तो वो काम तो अपना पूरा वसूलेगा। और मैं जो है मैं नहीं थी कैपेबल कि मैं काम करके दे पाऊं। एक तो मुझे सामने से किसी को फोन करना नहीं पसंद था, वो होता नहीं है लड़की वाली चीज आ जाती थी। मैं लड़की हूँ, मैं जिम में तो ऐसे ऐसे बंदे आते थे, अगर उनको मैं कॉल कर रही हूँ वो तो एक्साइटेड हो जाते होंगे, ओह माय एक्साइटेड गॉड, होने फालतू की बातें करने लगते थे। मैम आप जिम में ही रहते हो, ये वो फालतू की बातें करते थे। इतना अजीब सा लगता था कि जिम में मैं कॉल कर रही हूँ और वो उनसे रिव्यू लेने के लिए, क्योंकि मुझे आगे फिल करना होता था, तो वो मेरे से फ्लर्ट करने लग जाते थे। प्रपोज आते ही एंट्री करते ही प्रपोज करी, उन्हें तो जिम में प्रपोज किया। तो भाई शिब्बूगिरी है इतनी सुंदर, क्यों नहीं करेंगे? तो भैया वो प्रपोज करते थे तो अच्छा नहीं लगता था। और वो मैं फिर क्या कहती थी, टिक टिक लगा देती रिव्यू। मुझे वो मेरी जो फ्रेंड थी मोनिका, उसने मेरे को दिया कि अरे कौन सा चेक हो रहा है, किसने क्या रिव्यू लिया है, वो मतलब खुद से फिल कर दे, यही तो होता है, गुड नॉट गुड ओके, यही तो होता है, खुद भर दिया अगर, फोन मत किया अगर कि सबको कॉल कर लिया। तो फिर वो रिव्यू करने होते थे उसके बाद? वो मैं खुद ही बिना कॉल किए कर देती थी ऐसे। वो क्योंकि आके पूछता था कॉल किया, इन सबको कॉल करना था, कॉल किया, मैं कहती थी हाँ कर दिया। वो भी शॉक्ड में, इतनी जल्दी इसने सबको संध्या पर बंदों को पता नहीं नाम शिब्बूगिरी है, कुछ भी काम फास्ट फास्ट सारे बंदे को कॉल कैसे कर दिया। मैं बोल देती कॉल कर दिया, कॉल कर दिया। तो बस ऐसे ही मैंने काम चलाया, पर मेरा मन नहीं वहां पे था। बीच बीच में जैसे ऑफ होता था, वीकली तो ऑफ होता ही था, तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स तो थे ही, तो वो मुझे इवेंट्स का बताते थे। अच्छा। फिर मैं आ गई इवेंट्स में। इवेंट्स का बताते थे कि सिब्बू ये इवेंट्स है। मैंने कहा इवेंट क्या होते हैं, मुझे इवेंट का मतलब भी नहीं पता था। मैंने कहा इवेंट्स क्या होते हैं? कह रहे देख इवेंट्स होते हैं जैसे ये प्रगति मैदान वगैरह में एक्सपो नहीं लगते? हाँ। वहाँ पे मॉडल्स खड़ी होती है जो, हाँ मतलब एक्सपो लगते हैं, उस टाइप के इवेंट्स होते थे। आपको एक फॉर्मल में एक ड्रेस कोड होता था, फॉर्मल सा ब्लैक ब्लेजर, अंदर से वाइट शर्ट, और आप चाहे पैंट रखो चाहे स्कर्ट रखो, तो ऐसा एक कोड होता था, ड्रेस कोड होता था। तो आपको बस वहां पे अवेलेबल रहना होता था, चाहे आप बैठ जाओ चाहे आप खड़े रहो, बस जैसे काउंटर रखा है, किसी को पैम्फलेट पकड़ा दो, कुछ पकड़ा दो, ये होता था। तो जस्ट कोई भी सामान है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती थी। वही चीज जो मैं रिसेप्शन पे वहाँ करती थी, उसकी क्वालिटी बताना, किसी ने एक्सपो लगाया है, कोई किसी चीज की वो मार्केटिंग कर रहा है तो उसके बारे में नॉलेज दे देना, कोई आ रहा है आपके स्टोर पे विजिट कर रहा है, आपको तो पता ही होगा, यही होता था। तो मैंने कहा कि ठीक है, कभी किया नहीं था, मैंने पहले पूछ लिया। फिर कह रहे कि देख तेरे को डे का 1500 मिल जाएगा पर डे। 10,000 की जॉब से सीधा 1500 पर डे, वाह। हाँ 1500 रुपए पर डे मिलेंगे। और इवेंट्स या तो कंटिन्यू 3 डेज के होते थे या 2 डेज के, तो ऐसे हुआ करता था। तो आगे से पेमेंट ज्यादा मिलती थी। बीच में मुझे कोऑर्डिनेटर का मतलब भी नहीं पता था कि ये कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटर बीच में होते हैं जो क्लाइंट से डील करते हैं, फिर एक अपना उसमें से अमाउंट निकाल के फिर आपको दे देते हैं, ऐसा कुछ हुआ करता था। तो फिर मैंने जॉब से छुट्टियां लेना स्टार्ट करी कि मुझे इवेंट्स करना है। कि मैं उनको बोलती कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे कॉलेज जाना है, आज मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस है। मैं इवेंट्स बोलती तो मुझे क्यों छुट्टी देगा? तो मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, आज घर पे कोई आया है, आज ये वो भी जो है, लेकिन वो देता नहीं था। अच्छा, फिर छुट्टी कैसे लेती थी? मैं तंग आ गई, मैंने एक दिन बोल दिया। एक दिन मैंने बोला कि मुझे, क्योंकि इवेंट्स था वो 6 डेज का कंटिन्यू इवेंट्स था, और पर डे मेरे को धीरे धीरे जब मेरे को पता चलने लगा, लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, अगर आप बाहर निकलते हो तो वो बताते हैं, डिस्कशन कई तरीके की होती है। तो बोलते थे कि मुझे तो यहाँ 2000 मिल रहा है, कोई बोलता है 2500 मिल रहे हैं।
तो मेरे वहाँ पे लिंक्स बनने लगे, मतलब ऐसे ही पैसों को भी लेके बनते थे और वैसे भी नॉर्मली फ्रेंड होते थे। तो वहाँ पे मैंने एक दिन बोला कि मुझे ना ऑफ चाहिए। तो कह रहे क्यों चाहिए? मैंने कहा कि वो मेरा पर्सनल काम है, आप ऑफ दे दो मुझे। मैं तो कह रहे कि ऐसे नहीं, आपको रीज़न देना पड़ेगा। मैंने कहा आप रीज़न कुछ भी लगा लो, मेरा पर्सनल काम है, मैं नहीं आपको बता सकती हूँ। तो मैंने कहा अगर आपको कट वट करनी होगी सैलरी आप कर लेना। तो कह रहे कि ठीक है, आज की शिफ्ट कंप्लीट करके जाओ, ये वाला महीना नहीं ये नहीं हुआ था एक्चुअली, मैं भूल रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे को जॉब नहीं करनी, क्योंकि अब मेरे को एक अच्छी इनकम सोर्स मिल गया था। मुझे वो अब रिसेप्शन की जॉब नहीं करनी थी, क्योंकि कई सारे रीजन थे, वो लड़के प्रपोज आके करते थे और प्रेशर भी ज्यादा था काम का। मुझे वो जॉब नहीं करनी थी, वो चिल जॉब थी, वहाँ पे हंसी मजाक करते और अपना टाइम पास हो जाता था और पैसे भी ज्यादा मिलते थे। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे जॉब नहीं करनी, आप जो भी मेरा होता है वो मेरे को आप सैलरी वगैरह क्लियर कर दो, मुझे जॉब नहीं करनी। कह रहे जॉब क्यों नहीं करनी? मैंने कहा बस मेरा मन नहीं है जॉब करने का और मुझे नहीं करनी जॉब। कह रहे कि पहले तो बहुत फोर्सली रीजन पूछा। मैंने कहा रीजन मुझे देना ही नहीं है आपको, मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे से नहीं होता काम यहाँ पे। कह रहे नहीं अब तक तो अच्छे से कर रहे थे। मैंने कहा अब नहीं होता। तो फिर बोला कि ठीक है आज की शिफ्ट अपनी कंप्लीट करके जाओ आप। आज की शिफ्ट नहीं, ये मंथ कंप्लीट करके जाओ। उनको भी टाइम चाहिए था अपना कोई दूसरा हायर करने के लिए, अपना मंथ पूरा करो और फिर आप जा सकते हो। और मेरे तो इवेंट्स थे। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को मंथ नहीं पूरा करना, मेरे को कर दो आप क्लियर। कह रहे कि एटलीस्ट ये शिफ्ट करके जाओ। बहस कर रहे थे। मैंने कहा मुझे ये शिफ्ट भी नहीं करनी, क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों इवेंट जरूरी इरिटेशन सी हो गई थी। इवेंट्स जरूरी नहीं थे, चलो छूट जाते, नहीं करना था। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों शक्ल ही नहीं अच्छी लगती थी उस बंदे की, क्योंकि उसने मेरे को बोल के ना अपनी इमेज एकदम रावण वाली बना ली थी। तो मेरे को नहीं समझ में आता था। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है। फिर बेसिकली बोले तुम्हारा जो बॉस था वो एक बहुत तुम्हें नेगेटिव लगता था, मतलब जो उससे तुम्हें नफरत सी हो गई थी। हाँ नफरत हो गई थी। अगर वो कोई भी काम हो ना इंसान प्यार से करवा लेना, इंसान सब कर लेता है। अच्छा बॉस नहीं था वो, अच्छा बॉस नहीं था। तो मैंने कहा नहीं करना। कह रहा कर लो वरना सैलरी नहीं, मतलब मुझे ऐसे गुस्से से बोल रहा है। मतलब मैं क्यों सुनूंगी उसका गुस्सा? मुझे ऐसे बोल रहा है कि सिब्बू कर लो अपनी शिफ्ट कंप्लीट, ये वरना आपको सैलरी नहीं मिलेगी। फिर ऐसे बोला मुझे उसने। और मैंने बोला कि मैंने उस टाइम पे लिटरली पता है आपको क्या जवाब दिया? क्या? मैंने बोला वो सैलरी आप रख लो, उससे अपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना। टकला था ना वो। तो कराए उसने ये क्या बदतमीजी है। फिर उसके बाद कह रहे मैं अभी भी बोल रहा हूँ कर लो। उससे आगे वो क्या बोला? मैंने कहा मुझे नहीं करनी, अब रख लो पैसे। इनफैक्ट मैंने 1 महीने की सैलरी भी नहीं ली, छोड़ दी, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। तो मैंने नहीं की। उसके बाद मैं घर गई, मैंने मम्मी से बोला, मम्मी पापा से, कि मैंने जॉब छोड़ दी। तो कह रहे क्यों छोड़ दी? मम्मी ने पूछा। मैंने कह रहे वो मुझे पसंद ही नहीं था, इतना प्रेशर देके काम करवाता था। टकला था और ऊपर से टकला था, कॉल करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता था लोगों को। वो सामने से मेरे को प्रपोज करते थे। अब उनको बात भी स्वीटली करना है कि अगर किसी ने बोला कि मुझे आप अच्छे लगती हो, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, तो उनको ऐसे बोलना पड़ता था कि अरे नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, नो इंटरेस्टेड, ऐसे बोलना पड़ता था। और अगर कोई हमें बाहर प्रपोज करना है तो उसको तो बेंच, या तो हम उनको अब्यूज करेंगे या थप्पड़ मार देंगे, डांट के भगा देंगे, जो मन में आए उस टाइम पे, एट द टाइम जो निकलता है हम वो दे देंगे। लेकिन यहाँ पे उनको हमें बहुत पोलाइटली जवाब देना पड़ता था, नो सर। ये मतलब नहीं होता था बर्दाश्त। मम्मी ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि घर वालों के कहने पे मैं जॉब नहीं कर रही थी, मैं अपनी मर्जी से जॉब कर रही थी, इसलिए घर वालों ने कुछ बोला भी नहीं। करे ठीक है। तो कह रहे अभी क्या करेगी? मैंने कहा मम्मी इवेंट्स करूंगी। मम्मी कह रहे रेगुलर कॉलेज कर ले तू, तुझे भी क्या जॉब वॉब की लगी है? मैंने कहा नहीं मम्मी जॉब सही होती है। तो उसके बाद मैंने
इवेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। वहां से तुम्हारे करियर में एक नया मोड़ आया जब तुम एक मुझे पता चला इवेंट्स नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब बेसिकली तुम एक 3500 की जॉब से 5000 की जॉब से 10 10 पे आए। रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी अभी तक तुम्हारी। हाँ। उसके बाद तुम्हें पता लगा कि अब तुम मॉडल बन सकती हो। बेसिकली इवेंट्स में तो मॉडलिंग करती थी। हाँ, वो मॉडल्स ही होती है, उनको मॉडल्स मॉडल्स बोलते होता हैं। होगा। फिर उसके बाद हाँ। वहां पे मैंने इवेंट्स किए करीब 1 साल। 1 साल इवेंट्स करे कि भैया इवेंट्स में तुम्हें पैसे वैसे मिलने लग गए। तो नहीं, इवेंट्स में मैं आ गई। अब मैं इवेंट्स करने लगी थी। इवेंट्स में मैं खुद भी शॉक थी कि इवेंट्स में मैं इतना अर्न कर लेती हूँ, जबकि मैं पूरे 30 डेज नहीं काम करती थी, पूरे 300 दिन नहीं जाती थी महीने के। बस महीने में 15 दिन काम किया और मेरी इनकम हो जाती थी 40-45 हज़ार रुपए। अच्छा, इतना मतलब मंथली था? मंथली मैं इतने अर्न कर लेती थी। 40 to 45,000 अर्न इजिली कर लेती थी। और घर वाले भी देखते थे कि खुश थे कि काम तो अच्छा कर रही है, पर इसमें करियर थोड़ी ना है, यही कब तक करेगी। और मैंने कहा ये भी सही है। वो तो जवानी का है, जब तक जवान हो तब तक आपको मिल हाँ, रहे हैं। यंग हो तब तक मॉडल्स तब तक रहते हैं और ये सब तो ये काम होता है। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, पर करें भी क्या। अभी वही काम था तो अभी काम चल रहा था। इधर स्टडीज भी चल रही थी और इधर मेरे इवेंट्स का काम भी चल रहा था। अर्निंग भी अच्छी थी और पढ़ाई भी चल रही थी। तो वहाँ पे जब लिंक्स बनते हैं तो मॉडलिंग के ऑफर आने लगे कि रैम्प शो वगैरह करना है। हाँ। रैम्प शो हो गए, प्रिंट शूट हो गया। तो उसके बाद जब लिंक्स बने तो मैंने कई जगह रैम्प शो किया और मैंने बहुत सारे मिंत्रा के लिए शूट किया, फ्लिपकार्ट के लिए शूट किया, अमेज़न, ये सब इनके सब के लिए जिसको ई कॉमर्स शूट कहते हैं। तो मैंने काफ़ी जो है वो सारे शूट किए। मतलब अब तुम एक इवेंट की मॉडल से तुम एक प्रिंट मीडिया वाली मॉडल हो गई थी, जो मॉडलिंग करती थी, प्रॉपर एक मॉडलिंग शोज करती थी। फिर मैं प्रॉपर एक मेरी मॉडल हो गए, एक मॉडलिंग की प्रोफाइल हो गई। हाँ, एक मॉडल की प्रोफाइल हो गई। फिर अच्छा काम होने लगा था। मंथली का मैं 1 से 2 लाख अर्न कर लेती थी। 1 से 2 लाख रुपए उस टाइम पे? 1 से 2 लाख तक अर्न हो जाता था। मतलब 300 दिन अगर मैं काम करूँ तो 15 दिन अगर मैंने काम कर रही हूँ तो मेरे 80,000 से 85,000 इतने हो जाते थे मंथली। अच्छा। तो काफी अच्छा काम भी था। लेकिन ना मैं वही फेस पे मेकअप, हेयर, ये वो स्टार्टिंग में इतना अच्छा लगता था कि वाओ वाओ। लेकिन फिर एक वो हो गया कि यार ठीक है। और ये शोज हमेशा काम भी नहीं होता आपके पास। या मैं फ्रीलांसर काम करती थी, किसी कंपनी के थ्रू हो रही थी, किसी कंपनी की परमानेंट मॉडल हूँ या ये है वो है। सुना भी कि कर लो, लेकिन अगर वहाँ आप साइन कर लोगे तो आपको कहते हैं कि कम काम होगा लेकिन 300 दिन काम करवाते हैं। फिर मैं फ्रीलांसर मॉडलिंग का काम करने लगी, रैम्प शो वगैरह करती थी, ये सब ब्राइडल शूट वगैरह करती थी। ब्राइडल शूट काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। बस आपको कुछ नहीं करना, बैठे रहो, वो मेकअप आर्टिस्ट अपना मेकअप करेगी, आपको ब्राइडल की तरह तैयार करेगी, 2-4 वो फोटो लेंगे पोजेस में, 1-2 वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छा खासा दिन का 5,000-6,000 पे करते थे। वो काम भी अच्छा था। तो ये सब किया मैंने धीरे धीरे। फिर मैं इवेंट ही कर रही थी। ये मे बी रोहिणी में कोई जगह है, वहाँ पे एक्सपो लगते हैं। याद है मुझे, एक बार हम मिलने भी आए थे तुझसे वहाँ पे। तेरा कोई झगड़ा वगड़ा भी हुआ मैं था? बताती हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ। वो वहाँ पे भी आती हूँ मैं। एक्सपो में कुछ शू का कुछ एक्सपो लगा था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं कर रही थी। 3 दिन का मेरा वहाँ पे इवेंट था। वो तो अब बाद में आए थे, मैं पहले की बात बता रही हूँ। जब मैं वहाँ पे इवेंट्स कर रही थी, उस टाइम शू का नहीं था, कुछ और था। जब आप आए थे तब शू का था। अच्छा। तो वहाँ पे मैं इवेंट्स वगैरह मेरा हो गया। तो एक फ्रेंड है, वो भी इवेंट्स ही करती थी। तो वो इवेंट्स मैनेजमेंट करती थी। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट। हाँ, वो करती थी। तो वो मिली। फिर ये हुआ, ऑफ हुआ हमारा, इवेंट्स खत्म हो गया, हम लोग अपने घर जा रहे थे। पहले हम वहां से निकलते, ई रिक्शा में बैठते मेट्रो तक, मेट्रो से फिर घर जाते। तो ये हुआ, निकलने लगे। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने बोला कैसे जा रही है सिब्बू? मैंने कहा यहाँ से ई रिक्शा लूंगी, फिर मेट्रो से जाऊंगी। मैंने कहा तू कैसे जा रही है? कह रही यार मेरे तो फ्रेंड्स आ रहे हैं लेने। मैंने कहा अच्छा, चल अच्छा है। कह रही तू जानती है कौन आ रहा है? कौन है मेरे दोस्त? मैंने कहा कौन? कह रही वो यूट्यूबर है। अच्छा। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगी। हाँ, लेकिन तेरी फ्रेंड कौन थी? फ्रेंड का नाम भी नहीं ले सकती क्या? ताइबा। ताइबा, अच्छा। उसने बोला मेरे जानती है तू उसको? वो आ रहा है। अब नाम से जानती नहीं थी मैं, बाय फेस जानती थी। तो मैंने कहा होगा कोई। कह रहे अरे जानती होगी, तूने वीडियोस देखी होगी। मैंने कहा कि अच्छा होगा कोई, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं। मैंने कहा ठीक है। बस मैं निकल ही रही थी उस टाइम पे।
रिया भी थी, रिया मावी, अच्छा वो भी इवेंट्स करती थी। हाँ। मतलब जो मैंने देखा है ना, इवेंट्स की लड़कियां ही यूट्यूब में आई हैं, और आज भी वही इवेंट्स की लड़कियां यूट्यूब में आ रही हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जनरली जो लड़की खूबसूरत है वही यूट्यूब में आती है, मतलब थोड़ा सा मतलब दिखने में अच्छी है, बोलने में अच्छी है, वही आ पाती है। वरना जो नॉर्मल लड़की है जो घरों में रहती है उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। जिसको इवेंट्स में जाने की आदत होती है उनकी फैमिली को एक एडप्शन हो चुका होता है ना इस चीज़ का कि हाँ जब ये कर रही है तो शूट भी कर लेगी। हाँ, तो मैं वहाँ पे इवेंट्स मैंने देखा कि अच्छा ये यूट्यूबर्स भी इवेंट्स करते हैं, तो ठीक है। फिर मैं जो है इवेंट्स करके आ रही थी, वहाँ पे मिले वो मुझे यूट्यूबर्स दिखे। तो पहले आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे थी। तो ताइबा कहती है मुझे कि सिबू ये मिल मेरे फ्रेंड से। तो उसने पीछे यूं पलटा, मैंने देखा, मैंने कहा मैंने तुम्हें देखा है कहीं? तो कह रहे हैं हाँ देखा होगा, ये वही नॉर्मल वाली हवाबाजी, नॉर्मल थोड़ी हवाबाजी कि एक लड़की तुम्हें पहचान गई, क्योंकि वो बिल्कुल उनका स्टार्टअप ही था। और होता नहीं है स्टार्ट में जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको अगर एक बंदा भी बोल दे कि यार मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी है, जो खुशी मिलती है ना वो खुशी मैंने भी फील करी है। जो खुशी मिलती है यार मेरी वीडियोस देखी थी, मेरे फैंस थे, तो बहुत अच्छा और लगता है। एक लड़के को एक लड़की बोले तो थोड़ी हवाबाजी बात पागल ही हो जाते हैं, वो उड़ने लग जाते हैं। तो मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी है, मैंने तुम्हें जानती हूँ मैं। तो कह रहा अच्छा, दोनों थे वहाँ पे। तो वो मैं उसको तो नहीं जानती थी, पर मैं हर्ष को जानती थी। अच्छा, हर्ष बेनीवाल को। तो उसने मेरे को, मैंने कहा तुम हर्ष के साथ वीडियोस बनाते हो ना? वो कहता कि हाँ हर्ष मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये वो खुद क्रेडिट लेने के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे अच्छी लगती है काफी तुम्हारी वीडियोस, ये वो। वहाँ पे रिया भी थी, तो वहाँ पे बात हो गई। तो पैदल चलते चलते घर जाने लगे। तो अब वो लोग वो खुश हो रहे थे कि भाई ये मुझे जानती है, उनकी अलग ही खुशी हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे बोला, ताइबा ने बोला कि देख तुझे वीडियोस वगैरह करनी है अगर, तो इनको लड़कियों की जरूरत पड़ती रहती है, तू कर सकती है इनके, अगर तू इंटरेस्टेड हो तो। मैंने कहा यार देखूंगी, सोच के बताऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे मन नहीं था कि मेरे को यूट्यूब पे काम करना है। मैं तो सीरियल फिल्म्स ये करने का वो था, और यूट्यूब को मैं मतलब ओके ओके मानती थी। ठीक अच्छा, है, अब क्या मानती है भाई? तो उस टाइम मुझे टाइम पास था, इतना कुछ पता नहीं था ना। तो मुझे उसने बोला कि ठीक है नंबर शेयर कर लेते हैं, कुछ होगा प्रोजेक्ट तो मैं बताऊंगा आपको। मतलब ऐसे प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे, कोई प्रोजेक्ट होगा तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पे फोन आया, हाँ मेरे पे फोन आया था कि वीडियोस के लिए ये वो। मैंने कहा किस टाइप के वीडियोस है, स्क्रिप्ट बताओ। उसने स्क्रिप्ट माँ वाली वीडियो थी, फोन में समरी बता दी। मैंने कहा ठीक है ये वो। अब घर वालों को बनाने में भी टाइम लग गया था। वो वीडियो तो मैंने बाद में करी थी। पहले मैंने करी थी, सबसे पहले मेरी वीडियो थी एल्विश यादव के साथ। अच्छा, एल्विश के साथ सबसे पहले मैंने काम किया था। अब मैं वहाँ कैसे, मेरी और एल्विश की फेसबुक पे बात होती थी। ऐसे ही मुझे उसकी वीडियोस पसंद थी, तो उसने मेरी प्रोफाइल चेक करी होगी, तो हमारी ऐसे नॉर्मली बात होती थी काम वाम के लिए। मैंने अप्रिशिएट किया था, कंटेंट अच्छा लगता है ये वो। तो उसने बोला कि मेरी वीडियोस में आओ ये वो। उस टाइम पे लड़कियों की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी। 2-3 लड़कियां थी इंडस्ट्री में, बहुत गिनी चुनी लड़कियां हुआ करती थी। उसने मेरे को बोला मेरी वीडियोस में आओ। मैंने कहा यार मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी ये वो। मैंने उसे मना करती रही नहीं है मेरी अलाउ नहीं करेगी। काफी महीने निकल गए। तो एक दिन ऐसे बात होने लगी। इससे पहले उसने कभी भी भाई बहन की वीडियो नहीं करी थी। हमेशा उसने मुझे जब भी बुलाया तो हमेशा कोई गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर होता। वो वीडियोस भी तो उस टाइम पे ऐसे बताता था, लड़कियों की बेइज्जती कर दी, हवाबाजी कर दी। पहले वीडियो यही चलती थी, तो वो वही बनाता था। लड़कियों को गोल्ड डिगर दिखा दो वीडियो वायरल। हाँ, तो ये चलता था, तो वो बनाता था। मैंने कहा अरे यार फैमिली अलाउ नहीं करेगी ये वो, क्योंकि मम्मी अलाउ भी नहीं करती ये सब। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा कर लूं ये वो, मना कर रही थी। यूट्यूब क्या करना है, ये क्या करना है, ये मना, हमेशा मना ही रहा है। फिर उसके बाद उसने बोला कि यार आ जा। एक बार फाइनली मेरी एक बार फिर बात हुई। उसने बोला देख भाई बहन की वीडियो बना रहा हूँ, बहन का कैरेक्टर करना है, अब तो आ जा। फिर मेरे को एक अच्छा मौका मिला मम्मी को कन्विंस करने का। मैंने कहा मम्मी देखो भाई बहन की वीडियो बना रहे हैं, तो बहन का कैरेक्टर तो कर लेने दो, एक बार करने दो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं करूंगी। तो मम्मी ने बोला चल ठीक है। मेरे को 200 रुपए देके भेज दिए।
अच्छा। मेरे को बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, 200 रुपए दे दिए और कहा कि चल जा। मैं गई मेट्रो से अपने, मैंने उन्होंने बोले इतने कपड़े ले आना, ये वो, सुबह शूट होगा, शाम को फ्री हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना मेट्रो से गई, वहाँ पे शूट किया। मैंने कभी भी, जो मैंने आजकल के क्या होता है, जो नई नई लड़कियां आ रही हैं उनको क्या होता है, अब उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम कह लो, कुछ कह लो, वो हमेशा पहले पूछते हैं पैसे कितने दोगे। हाँ, उस पेमेंट टाइम पे कितनी पैसों का तो कुछ करोगे? था ही नहीं। मेरे अंदर पैसों का तो कुछ था ही नहीं। मैंने करीब 1 साल से कम ही, 6-7 महीने मैंने हर यूट्यूबर के साथ, जितने भी यूट्यूबर्स के साथ मैंने काम किया है, सबके साथ मैंने फ्री में काम किया है। इनफैक्ट मैं अपनी पॉकेट से कन्वेंस लगा के जाती थी और अपनी ही कन्वेंस से आती थी। मुझे कभी भी किसी यूट्यूबर ने पैसे नहीं दिए। जो मेरी फर्स्ट इनकम आई है, मैं वहाँ पर भी आऊँगी, मेरे को कैसे मिला। तो आजकल यही होता है कि पहले पैसे पूछते हैं, पहले डील होती है कितने में करोगे, कितने टाइम लगेगा, इतने पैसे लूंगी, ये वो। मेरा कभी सवाल ही नहीं था कि मेरे को पैसे चाहिए। ये तो है, जो पैसों के पीछे भागता है ना, वो एक लिमिट तक चलता है, लेकिन जो अपने काम के पीछे भागता है वो हमेशा ही रहता है। तो उस टाइम मैंने पैसों का नहीं सोचा, हमेशा ही। मैंने एल्विश के साथ भी काम किया, मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए। अवनीश के साथ काम किया, कभी कोई पैसे नहीं लिए। मैंने और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो थोड़े जिनको लोग जानते हैं, मैंने उन्हीं का नाम लिया है। तो ऐसे ही वहाँ पे गई, मैंने शूट वूट किया, शूट करके काफ़ी मज़ा आया। उसके घर पे ही था, एल्विश के घर पे शूट था। उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, उसकी मम्मी ने मेरे को बहुत प्यार से ट्रीट किया। लग ही नहीं रहा था कि मैं शूट पे आई हूँ। बहुत अच्छे से पहली वीडियो शूट हुई, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। मैं अपना शूट वूट करके आ गई। मैं उससे पूछा वीडियो कब आएगी, 2-3 दिन में उसकी वीडियो भी पब्लिश हो गई। मेरे घर वालों ने देखा, भाई ने देखा, मम्मी ने देखा, सबको बहुत अच्छी लगी। कह रही ये तो बहुत अच्छा है। मम्मी भी बहुत हंस रही थी, तो मम्मी ने सब जगह शेयर भी किया। तो मैंने कहा मम्मी अच्छा है ना, मैं कर सकती हूँ, परमिशन दे दो। क्या लेकिन तू बहन का कैरेक्टर ही करेगी। मैं ये कहाँ से भाई, एक आर्टिस्ट हर कैरेक्टर करेगा ना। मैंने उस टाइम के लिए बोल दिया हाँ मम्मी, मैं सिर्फ बहन का कैरेक्टर ही करूँगी। तो कह रहे कि ठीक है। वहाँ पे ये फिर धीरे धीरे वहाँ से, अब वो ऐसा तो है नहीं एल्विश हमेशा भाई बहन की वीडियो बनाएगा, उसको भी अपना अलग कंटेंट बनाना होगा। फिर एक उस टाइम पे इतना पॉपुलर हुआ करता था एल्विश, अभी उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता नहीं, था। अब तो है? ओ क्यों नहीं है यार, मैं नहीं देखती ना। अच्छा, वो पता है क्यों, वो एक्चुअली वो ना व्लॉग बनाता है, तो वो थोड़े बॉयज वाले कंटेंट होते हैं, वो थोड़ा हवाबाजी में आ जाता है ना। उसकी थोड़ी लैंग्वेज भी ऐसी है, तो थोड़ा इसमें आ जाता है। तो लड़कों में उसका ज्यादा टोरा कहते हैं ना, लड़कों में तो उसकी फुल हवाबाजी है, लड़कों में हवाबाजी है, तो लड़के देखते हैं। अब मैं थोड़ा गर्लिश कंटेंट देखती हूँ, अपनी ऑडियंस की बात होती है। जब वो ऐसे वीडियोस बनाया करता था ना, तब मैं उसकी देखा करती थी। अभी सामने आ जाती है तो थोड़ा भगा के कभी देख लिया तो देख लिया, या घर कभी कोई बात कर रहा है, कोई कंट्रोवर्सी हो गई तो देख लिया। इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, स्टोरी देख ली, तो ऐसा होता है। तो वहाँ से परमिशन मिल गई थी मुझे। फिर 1-2 यूट्यूबर्स के ऐसे वीडियोस में ऑफर आए। मैंने कहा ठीक है कर लूंगी, फ्री टाइम तो था ही मेरे पास, हमेशा इवेंट्स भी नहीं होते थे, मैं वीडियोस भी करने लगी, यूट्यूबर्स के साथ वीडियोस करने लगी अपने कन्वेंस पे। इवेंट्स से जो पैसे आते थे उसी से जो है, मैं घर से पैसे भी नहीं लेती थी, इसलिए मेरे को परमिशन भी थी। वरना अगर मैं घर से पैसे लेती तो मेरे को बोलता कि तू पैसे बर्बाद कर रही है, क्या कर रही है, करियर थोड़ी ना है इसमें। तो इवेंट से जो मेरी अर्निंग होती थी उससे मैं अपना कन्वेंस लगाती थी और लोगों के शूट करने जाती थी फ्री में। इनफैक्ट उनसे ये भी नहीं कहती थी कि मुझे कन्वेंस दे दिया करो, ये तक नहीं कहती थी। फिर ऐसे ही 3 या 4 वीडियो एल्विश के साथ करी है। अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता था, सच बताऊं फैक्टफुली, मेरे को वैसे मोस्टली तेरे बारे में सब चीज़ मुझे नहीं पता था। स्टार्टिंग ऑफ करियर इज फ्रॉम एल्विश यादव, मुझे नहीं पता था। एल्विश से ही किया है, मुझे नहीं पता था। मैं सोच के बैठा था जो तेरी माँ वाली वीडियो थी ना वो फर्स्ट थी, लेकिन मुझे आज पता लग रहा है भाई, ऑन स्क्रीन मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जिसके वीडियो में गई थी वो माँ वाली में, उसने मेरे को बोला कि एल्विश के साथ काम किया। ये उनके लिए तो एल्विश बहुत बड़ा क्रिएटर है, क्योंकि उस टाइम पे वो उनके छोटे क्रिएटर ऑफ कोर्स थे, सब्सक्राइबर्स नहीं थे। मैंने कहा हाँ किया था, कैसे बात हुई, कैसे हुई है वो। मैंने कहा यार नॉर्मली किसी को यकीन ही नहीं होता था कि मतलब ऐसे हमारी बात हो सकती है, ये वो। मैंने कहा नॉर्मल है ये तो। अब मैंने तो छोड़ो इस टॉपिक को, यही छोड़ा। तो बस यही था। मैंने फिर अब
फ्री में काम कर रही थी। हाँ अब मेरे को फिर रचित, हाँ अब रचित पे आते हैं। हाँ रचित मिला, उसने मेरे को, अब रचित भी उस टाइम पे बहुत छोटा क्रिएटर हुआ करता हाँ। था, बहुत ही मतलब जिनके साथ मैंने काम किए थे उनसे भी छोटा, उसके सब्सक्राइबर बिल्कुल नया था उस टाइम पे, बिल्कुल ही नया था रचित, मुझे याद है बिल्कुल नया था। बिल्कुल नया था। और तुम दोनों की करियर की स्टार्टिंग साथ साथ ही हुई साथ ही है। हुई है। मैंने स्टार्ट कर लिया था, बट हाँ वो उसके बाद आया था। वो उसके बाद आया था, पर वो आपके पास पहले से ही था। हाँ तो मैं आई तो उसने मेरे को बोला कि अब होता नहीं है जैसे लीड कैरेक्टर हम लोग हाँ, हैं, अब हमारे साथ कई लोग होते हैं पर उन पे नजर नहीं जाती, हाँ। लेकिन शूट पे वो भी होते हैं। हाँ। हमेशा ऐसा हुआ करता था कि शूट पे मेरे आसपास वो भी हुआ करता था, हाँ। पर मैंने उसको कभी देखा नहीं। देखा भी होगा तो हाँ बस शूट पे है हाँ कि ऐसा, मतलब एज ए साइड एक्टर है। हाँ ऐसा ही है, तो मेरी कभी नजर गई नहीं। लेकिन जितने भी टीम हुआ करते थे वहाँ पे, तो एक दिन उसने मेरे को बोला, मैं किसी के शूट पे गई थी वहाँ पे, उसने मेरे को बोला कि सिब्बू मेरी वीडियो मेरे को मेरी वीडियो शूट करनी है, मेरी वीडियो कर लेगी? मैंने कहा कि भाव खाए देखूंगी, थोड़े भाव खाए। मैंने कहा देखूंगी, सोचूंगी। अब भाई वो हो गया, सिब्बू 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 वीडियो, एक्टिंग भी अच्छी करती थी और लोग जानने भी लगे थे, थोड़ा हवाबाजी तो बनती थी। मैंने बोला कि ठीक है देखूंगी, कर लूंगी। फिर मैंने फर्स्ट टाइम जिस बंदे से मुझे नहीं पूछना चाहिए था उसी से मैंने पूछा, क्योंकि मुझे कई लोग बोल चुके थे, मेरी फ्रेंड्स जो थी इवेंट्स लाइन में पूछती थी, तू वीडियो शूट, वो भी जानती थी वीडियो शूट करती है, तुझे इनकम भी होती है या यहाँ से जो कमाती है वहीं खर्च करके आ जाती है? मैंने कहा यार वो तो मैं शौक के लिए करती हूँ, वो तो मेरा पैशन है। तो मैंने फर्स्ट टाइम, वो मेरे माइंड में थी कि यार मेरे को अपनी शर्म खोलनी पड़ेगी, मेरे को बोलना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट टाइम उससे बोल दिया कि ठीक है कर लूंगी, पैसे कितने देगा? कह रहा है कि कितने लेगी? मैंने कहा तू बता। अब ये तो कैसे लगता है रचित रोजा? भैया अभी मतलब अभी मिले नहीं, हमारी बात स्टार्ट हुई नहीं, आप यही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, रचित रोजा कैसा लगता है? अच्छा चल ठीक है, तो स्टोरी सुना। अच्छा उसने तेरे को प्रपोज, आई मीन मतलब तेरे को पूछा शूट के लिए, मतलब शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना, कुछ तो उसके दिल में स्पार्क थी तेरे लिए। भैया आपने इंटरव्यू के लिए पूछा तो क्या क्या है, स्पार्क है आपके दिल में मेरे लिए? भैया मैं तो तेरे को जानता हूँ ना, तो पहली बार थी ना वो, पहला वो जानता था, मैं नहीं जानती थी, वो तो जानता था ना। हाँ तो वो कह रहा उसके दिल में तो स्पार्क थी ना तेरे लिए। कुछ नहीं है ऐसा। तो उसने मेरे को बोला कि शूट के लिए, मैंने उसको बोला कि कितने पैसे देगा? तो कह रहे कितने लेती है, मतलब कितने लेगी? मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, तू बता। कह रहा है 1000 रुपए। मैंने कहा 1000 रुपए, मतलब ऐसे शो कर रहे हो जैसे मुझे तो बहुत मिलते हैं। पहली बार उसने बोला भी, मैंने बोला 1000 रुपए। तो कह रहे यार देख मेरा नया चैनल है और मेरी कुछ अर्निंग वगैरह भी नहीं होती, फिर भी ये जो मैं दूंगा मैं मतलब घर से लेके दूंगा। मैंने कहा ठीक है देखूंगी, सोचूंगी। तो ऐसे बोल दिया, फिर वहां से चली गई मैं। एक दिन उसका मेरे पे आया फेसबुक पे मैसेज, रचित का। रचित ने मेरे को मैसेज किया कि अपना नंबर दियो। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, पहले हमारी जो मतलब मेरी नजर में उसका रिव्यू था, क्या बोलेंगे उसको, जैसा वो मुझे लगता था, उसकी पर्सनालिटी कैसी लगती थी? पर्सनालिटी नेचर कैसा लगता था? नहीं इम्प्रेशन। हाँ, impression। उसका इम्प्रेशन जो मेरे पे आया First था impression। बहुत ही घटिया आया था, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, देखो अब मैं हूँ यूपी से, सुल्तानपुर में, जहाँ से बहुत आप तुम हम ऐसे करके बात किया जाता है, और ये ठहरा हरियाणा का। सीधा कोई प्यारी बात भी बोले ऐसा लगता है ये मेरे को मतलब ऐसे बेइज्जती कर रहा है। इसने मेरे को बोला, हम जानते नहीं है एक दूसरे को, इसने मेरे को बोला कि अपना नंबर दियो। फिर मैंने उसे देखा मैसेज और मैंने प्रोफाइल खोली, तो मैंने कहा ये तो वही है जो आज मेरे से शूट के लिए पूछ रहा था। तो मैंने बोला अच्छा तू है? मैंने तू करके बोला, मैंने कहा अच्छा तू है, मैंने नंबर दिया उसे। फिर उसके बाद मेरे को उस टाइम पे ये फील हुआ कि ना मैं इसकी दोस्त हूँ ना हम जानते, ये मेरे को तू करके क्यों बोल रहा है, अपना नंबर दियो। बोलते हैं ना। तो
ये अब पता चला ना जब मैं रह रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा मेरी इंसल्ट कर रहा है ये, अपना नंबर दियो, तू क्यों बोल रहा है ये। मैंने कहा मैं भी इससे बदतमीजी से बात करूंगी। मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी इससे कि अच्छा तू है। तो मैंने बहुत बदतमीजी कर दी, तो मैंने नंबर दिया उसे। तो उसने शूट वूट के लिए बोला, मैंने कहा ठीक है करती हूँ, मिलती हूँ। तो उसने बोला ऐसे से, उसने पहले तो क्या होता था, स्क्रिप्ट हाथ से ही लिखते थे अपना, या फोन में ऐसे रिकॉर्ड कर लेते थे, कोई प्रिंट नहीं निकलवाता था। आज एक आइडिया होता था बस, एक आइडिया होता था, उसी से स्टोरी क्रिएट करके हम शूट किया करते थे। तो रचित ने मेरे को शूट पे बुलाया। उसकी पहली वीडियो थी देसी का प्यार, देसी का प्यार। कुछ रचित उस टाइम पे लव स्टोरी बनाया करता था। हाँ, वो ट्रेंड उसी ने स्टार्ट करा था। वो ट्रेंड उसी ने स्टार्ट किया था। पहले क्या था, लड़के क्या करते थे, लड़की की बेइज्जती करते थे और व्यूज आते थे। रचित ने बिल्कुल ऑपोजिट किया, उसने लड़की के साथ प्यार मोहब्बत, प्यार वाली वीडियोस बनाई, लव स्टोरी बनाई, और वो भी व्यूज लेता था। तो मतलब इस टाइप से मेरी उसके साथ पहली वीडियो हुई। उसके साथ काम करने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा कि अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ, उसको एक्टिंग नहीं आती थी रचित को। आ जाती है? हाँ, कर लेता है भैया, आज अच्छी करता है वो। तो यही पूछ रहा हूँ मैं भी। हाँ, करता है वो, अच्छी करता है। इनफैक्ट इक्वली है, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो वो बताता है, आज भी उसको नहीं आता तो मैं उसको बताती हूँ कि इस हिसाब से। पर्सनल बात बताऊँ, उस टाइम में तेरे बारे में सभी बोलते थे कि तेरी एक्टिंग नहीं आती। भैया झूठ बोल रहे हो आप। कसम से, वो तेरी माँ वाली वीडियो देखी थी ना हमने, तो नहीं आती थी मुझे वो तो सबने ये बोला कि किसको उठा लाए, इसको तो एक्टिंग भी नहीं आती। वो तो सच बात है, मुझे कहाँ आती थी, मुझे नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे इनफैक्ट बोल बोल के करवाना पड़ता था। मैंने थिएटर भी तो किया है, लेकिन उसके काफी टाइम बाद किया है। जब मैं YouTube पे वीडियोस बनाने लगी थी, उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया है। मुझे नहीं आती थी तो सही कहते थे, मुझे लगा अब कहते हैं। नहीं तब अब तो आती है। अब तो भैया तुम दोनों के दोनों अब तो एक्सपर्ट हो रखे हो। तो मैंने, मेरी जो उसके साथ, रचित के साथ पहली वीडियो थी, तो मेरे को उसके साथ काम करके बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। वो कैमरे की डायरेक्शन वगैरह खुद करता। मतलब मैंने देखा कि वो पहले जो यूट्यूबर्स है ना, हर एक काम के लिए उनके पास लोग होते थे, टीम होती थी, वो ये करता था, कोई कुछ करता था। लेकिन रचित पहला ऐसा बंदा था ना, उसके पास कोई शूट करने के लिए होता था। उसका स्ट्रगल मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो खुद ही अपना शूट करता था, खुद ही कैमरामैन अरेंज करता था। कैमरामैन भी कौन, अपने यार दोस्त को फोन करके बुलाता था कि भाई मेरा शूट कर दे। खुद ही पहले बताता था कि भाई इस एंगल से लेना है, खुद ही स्क्रिप्ट तैयार करता था, खुद ही सब अरेंज करता था और खुद ही शूट करता था, और रात भर बैठ के खुद ही एडिट भी करता था। तो वो चीज़ मेरे को वहाँ से मेरे को वो अच्छा लगा कि इतनी मेहनत करता है। तो वो मैं उसकी चीज़ भूल गई कि इसने मेरे से तू करके बात करी, वो भूल गई। मैंने कहा चलो मेहनत करता है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं तेरे दोस्त, तू ज़्यादा चेप होने की कोशिश कर रहा है क्या, तूने मुझे तू करके क्यों बोला। तो कह रहा नहीं, वो तो उसको तो अनजान, उसको क्या पता। मैंने कह रहा नहीं मैंने क्या बोला। मैंने कहा तूने मेरे साथ बदतमीजी करी, तू ऐसे कोई नंबर लेता है, तूने ऐसे नंबर मांगा मेरे से। उसको याद भी नहीं वो बात, लेकिन मैं तो दिल में लगा के बैठी थी। तो मुझे तो सब याद है, मुझे तो सब याद है। फिर वहाँ मैंने एक वीडियो शूट करी उसके साथ। वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स गया, वीडियोस काफी अच्छी गई। उसने दूसरी वीडियो भी मेरे साथ प्लान की, दूसरी वीडियो भी काफी अच्छी गई, जो कि उसकी एक बार डिलीट भी हो गई थी। फिर बाद में उसने दोबारा डाली। वो था मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड, कुछ ऐसे करके था। तो वो डिलीट हो गई थी, कर दी थी किसी ने डिलीट। फिर उसने दोबारा डाली, तो उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर तीसरी वीडियो भी उसने मेरे साथ करी, बैक टू बैक हमने करीब 9 वीडियो साथ में करी। क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, ऑडियंस को हमारी जोड़ी पसंद आ रही थी। इनफैक्ट सब जगह ये होता, कमेंट्स भी यही भरे रहते थे कि रचित सिब्बू। इनफैक्ट उस हमारी 2-3 वीडियो के बाद करने के बाद हमारी दोस्ती हुई थी। हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हमने 9 वीडियो साथ में करी, जस्ट हम दोस्त थे उस। मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, और ऑडियंस भी सब समझ रही है। तुम आगे कंटिन्यू रखो। भैया कुछ भी भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं तो समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऑडियंस अपने आप समझ रही है। अब क्या कह रहे हैं हम, कुछ कह रहे हैं, क्रिएट कर रहे हो भैया आप। मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ। ओ भैया मतलब ऐसे एक्सप्रेशन और ऐसे हिंट देके भैया कुछ भी मतलब बताना भाई, चाहते हैं। मैंने कौन सा हिंट दे दिया? ऑडियंस कमेंट करके बताएगी भाई, मैं कुछ ही दे रहा, खुद बता रहे हो तुम भैया अपना। चलो फिर इंटरव्यू यही खत्म करते हैं।
अच्छा फिर फर्स्ट इंप्रेशन वहाँ पे दोस्ती हो गई? दोस्ती हो गई फिर मतलब ऐसे। कैसी वाली दोस्ती, पक्के वाली या थोड़ी हल्की हल्की कच्ची कच्ची सी? नहीं मैं बताती हूँ, अच्छी दोस्ती थी। मैं उसके साथ मतलब काम भी करते थे और साथ में एक दूसरे की कंपनी भी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त। तो उसको भी मेरी ज़रूरत थी क्योंकि हमारा काम भी था, और मुझे इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ काम करती थी, और ऐसा इकलौता बंदा वो ही था कि पूरे यूट्यूबर्स में, सब यूट्यूबर्स ने पहली पेमेंट उसने मुझे करी थी, पहली पेमेंट करी थी। इनफैक्ट उसके आए होंगे 10-15 हज़ार पहले इनकम आई होगी, तो उसने 5,000 खुद रखे थे, उसका भी वो कुछ शूट का सामान लाया था, 10,000 उठा के उसने मुझे दिए थे। क्योंकि मैंने उसके साथ कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया था। मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि रचित मुझे पैसे देगा, मैं तो अपने पैशन में उसके साथ काम कर रही थी। सॉरी हाँ, पैशन। प्यार प्यार भैया क्या कर रहे हो आप? अरे मतलब पैशन कह रहा हूँ, पैशन में यार। मैं उसके साथ पैशन के लिए काम कर रही थी, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मुझे मेरे शूट के, मेरे काम करने के मुझे पैसे भी देगा। हाँ। पर उसने मुझे दिया। हम शूट करने ही जा रहे थे, उसने मेरे को एटीएम दिखा, उसने रोका, मैं उतरी बाइक से, उसने गया पैसे निकाल के लाया, उसने मेरे को पैसे दिए। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे तेरे शूट के पैसे। मैंने कहा पैसे? कह रहे हाँ तू भी तो इतना काम करती है, मेहनत करती है, तो तेरा भी तो बनता है। मैंने कहा यार मेरे को तो ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही कर रही थी। कह रहे कोई नहीं रख ले। अच्छा भी लगा, और कि बिना एक्सपेक्टेशन के काम करो और इनकम मिले तो कितनी खुशी होती है। तो उस वक्त हमने मतलब उसने मेरे को वहाँ से और ज़्यादा अच्छी बाउंडेशन हो गई हमारी। तो गाइस वही है कि हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, और फिर हमने 9 वीडियो एक साथ करी। फिर बीच में थोड़ी हमारी लड़ाई हुई थी, कुछ अनबन हुई थी, और हाँ हम दोस्ती थे, और पूरे टीम में जितने भी लोग थे, क्रिएटर थे, सब में फैल गया था कि कुछ चल रहा है, कि इनका कुछ चल रहा है, ये कपल्स हैं, ये है वो है। तो भाई क्यों फैला? लोगों को हिंट लगा होगा ना कुछ तो यार, ऐसा। भैया वो जिस तरीके की हम वीडियोस बनाते हैं तो लगता था। नहीं भाई, साथ में वो तो ऑन स्क्रीन के बाद ऑफ स्क्रीन भी तो दिखते हो ना, कि साथ में जा रहे हो, कॉफी पीने जा रहे हो, हर जगह साथ जा कॉफी रहे तो हो। हमने कभी पी नहीं साथ में। और अरे बताओ। शेक पिलाता रहा तुझे, नहीं पिलाया उसने शेक? आपने पिलाया है? मैंने तो पिलाया, मैं तो ओरियो शेक पिलाया है। हाँ पिलाया है शेक। फिर तो फिर कोई शेक पिला दे तो मतलब क्या? अरे यार एक शेक पिलाने का तरीका होता है। क्या अपने मुंह ऐसे एक उसमें स्ट्रॉ डाल के पीते थे हम। मतलब दिखता है, एक होता नहीं कि एक बॉन्ड दिखता है कि दो लोगों के बीच मतलब थोड़ी सी दोस्ती अच्छी है। हाँ। मतलब बेस्ट फ्रेंड्स कहूंगा तो मैं तो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए? मैंने तो नहीं कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर मैं बेस्ट फ्रेंड्स कहना बोला। तो यही चाह मैंने रहे ना। बेस्ट फ्रेंड्स बोला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोला है। तो मेरा उस वक्त वो बेस्ट फ्रेंड था। हाँ ठीक है, हाँ, मान गई ना, बेस्ट फ्रेंड था। हाँ ठीक है। फिर? तो हमारी कुछ लड़ाई हुई किसी चीज को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने हुई। भड़का दिया तुम्हें? किसी ने भड़का, पता तो है आपको, मुझे तो सब पता मैं है, ऑडियंस audience को को बता बता रही हूँ। किसी ने कूटनीति, राजनीति बीच में खेली, हाँ। जिसके साथ भगवान अब खेल रहा है। तो ऐसा कुछ था। तो मैंने उससे 4 महीने बिल्कुल बात नहीं करी, ना उसके साथ कुछ काम किया, और मैं अपना बाहर के प्रोजेक्ट में बिजी हो गई। बाहर काम करती थी, वही मॉडलिंग वगैरह, या फिर ऑडिशन वगैरह भी दिया करती थी। पर रचित के साथ काम नहीं किए थे मैंने 4 महीने। 9 महीने 9 महीने नहीं, 4 महीने। 4 महीने काम नहीं किया था। 4 महीने काम नहीं किया था। फिर एक जगह हम ट्रिप पे गए थे, वहाँ पे भैया साथ ले गए थे एक ट्रिप पे, वहाँ पे भैया फिर साथ- दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन ये भी बताना चाहती हूँ मैं, रचित को आज मैं बताता हूँ, शायद उसे ना पता हो। उस बीच में मैं कई बार भैया को फोन करती थी, अच्छा भैया क्या कर रहा है रचित आजकल, मैं पूछती भी रहती थी। अच्छा मैंने कब बोला? ए भैया मुझे सब पता है, 3-4 बार फोन आते थे। अच्छा भैया क्या चल रहा है? दिन में 3-4 बार? मतलब दिन में नहीं, टोटल 4 महीने के टाइम में 3-4 बार तेरे फोन आए थे मेरे पास। 4 महीने में 3-4 बार मैंने फोन करके पूछा था कि वो क्या कर रहा हाँ, नहीं पूछा तो? अच्छा सच बता दे, नहीं पूछा? है। नहीं, चल झूठी। कुछ भी बोल रहे हो उन भैया। 4 महीने में भाई गाइस भैया मैं बता को रहा हूँ चाहिए ये अंदर की controversy। स्टोरी। उन 4 महीने में इसने मेरे को कई बार फोन करती है, अच्छा भैया क्या चल रहा है आजकल सोशल पूल में? मैंने कहा कुछ नहीं, बस काम वाम कर रहे हैं, सब ठीक है। अरे भैया ठीक है यार, वो रचित होगा ना तो मैं आऊंगी नहीं। रचित का मैटर कहाँ से आया एकदम? भैया अपने आप ही रचित का टॉपिक। मैंने कहा अरे नहीं, वो कर रहा है बस अपना काम वाम। अच्छा उसका सही चल रहा है आजकल? मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, मैं उससे बात नहीं करूँगी भैया, बात नहीं करूँगी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी। मैंने कहा चलेगी? कह रही भैया कौन कौन जाएगा? मैं रचित भी जाएगा। कह रही चलो देख लूंगी, चल अरे लूंगी। भैया मैंने मना कर दिया था तो साहब। फिर क्यों गई? अगर तुझे रचित से इतनी नफरत थी तो उस ट्रिप पे क्यों गई? आपने बोला, मैं बताती हूँ। ट्रिप जब प्लान हुई
रचित मेरे को बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि हमारी इस हद तक लड़ाई हो चुकी थी, तभी मैं पूछती थी कि वो होगा तो मैं नहीं आऊंगी, ऐसी बात थी। लेकिन फिर भी आई ना। बात तो सुनो, क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था, मैंने पूछा कौन कौन जा रहा है, आपने बोला कि ये जा रहे हैं, आपने रचित का भी नाम लिया कि रचित भी जा रहा है, मैंने कहा रचित जा रहा है तो भैया मैं नहीं आऊंगी। आपने बोला कि तुझे उससे क्या मतलब है, तू तो हमारे साथ जा रही है सही ना, बात है ना। आपने बोला था तुझे उससे क्या मतलब है, तू तो हमारे। अच्छा, उन 4 महीने में एक बार भी मिलने नहीं आई, ठीक है, और ट्रिप पे चलने को तैयार होगी चाहे रचित था तब भी। यार भैया आप तो मुझे फंसा रहे हो। फंसा कह रहे हो, सच था ना। नहीं आप फंसा रहे और हो। उस ट्रिप के बाद ही फिर दिन के 1 सेकंड में, मतलब अगले दिन तो ये बेस्ट फ्रेंड मैं ये देख रहा हूँ भाई, अभी तक तो ये इतने हो रखा है कि इतनी एंटी थी मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी, और ट्रिप पे पहुंचते ही देख रहा हूँ ये दोनों साथ घूम रहे हैं। वो क्या था भाई? एक्टिंग कर रहे थे हम। अच्छा, अब एक्टिंग हो गई। उस टाइम पे भैया मेरे को ऐसे, आपने बोला था तुझे उससे क्या मतलब है, वो तो तू तो हमारे साथ रहेगी और भी तो लोग जा रहे हैं, तू मत मिली उससे, मत बात करियो। मैंने कहा ठीक है। तो यही सोच के मैं गई थी कि उस टाइम पे वो डलीशा और तन्वी भी तो थी हमारे साथ में, कि चलो ठीक है, एक कंपनी है, भैया है, दीदी है, सब जा रहे हैं, हम गई वहां पे। उसके बाद आप भी कम नहीं थे, हम लोग स्टे कहाँ करवाया हमारा, आप सुन लो। अब भैया ने एक रूम था, काफी बड़ा रूम था, उस पर डबल बेड लगे थे। एक रूम में हम 6 बंदे रुके थे, जिसमें विनय, रचित, हर्ष, डलीशा, तन्वी और मैं, रचित, हम सारे रुके हुए थे। अब भाई अगर तुझे इतनी एलर्जी थी, वहां पे हमारे पास 6 कमरे भी थे, तो किसी और रूम में भी जा सकती थी, तुझे उसी रूम में क्यों रुकना था? भैया मैं नहीं रुकी थी क्योंकि इसमें अच्छा, डलीशा नहीं रुकी तो थी। तू बोल सकती थी ना कि भैया प्लीज हमारा रूम ना अलग करा दो, एक बार बोला। क्योंकि आप ऊपर थे, दीदी के साथ बिजी थे। अच्छा चलो, मैं कहीं भी बिजी था, लेकिन तुम्हें बोलना चाहिए था ना। क्योंकि वो मुझे कुछ बोल नहीं रहा था ना, मैं उससे कुछ बोल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम रुक गए ओह थे। माय गॉड, अभी तक प्रॉब्लम बहुत थी कि आपस में शक्ल तक नहीं देखनी। हाँ, अभी कुछ घंटों में अब ऐसा हो गया कि चलो कोई नहीं, साथ तो बैठ लेते हैं, एक रूम में सो आराम से रह सकते हैं। भैया ये क्या हो रहा है, वो क्या पॉडकास्ट करवा रहे हो, क्या क्या ये टॉक controversy शो है, करा इट्स रहे अ हो? टॉक शो, यहाँ पे मेरे को भी बोलने का हक है। आप यहाँ पे ना एज अ गेस्ट बात नहीं कर रहे हो, आप एज अ पर्सनल लाइफ बात कर रहे हो। हाँ हाँ, पर्सनल, मैं होस्ट हूँ यहाँ पे। ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे मेरे को बातें निकलवाने का हक है, और जितनी निकलवाऊंगा उतनी ऑडियंस को और मजा आएगा, वरना तुम ऐसे बता दोगे सच्चाई। सच्चाई तो निकलवाई जाती है ना। सच्चाई क्या, दोस्ती तो है। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ दोस्तों, मना कर। आप ये कहलवाना चाहते हो कि मतलब तुम कपल्स हो, ये नहीं, वो? मैंने एक बार भी नहीं कहा अभी तक ऑडियंस। आप ऐसे ही बात कर रहे हो। नहीं, मैंने एक बार भी नहीं कहा ऑडियंस को कि तुम तो- कपल्स हो। हाँ फिर जस्ट फिर हमारी वहाँ पे बातचीत लेकिन हो थंबनेल गई। मैं सोच रहा हूँ ये लगा दूं, क्या क्या रचित सिब्बू कपल है? लगा दो। क्लिक अच्छा, बेट फिर? खेलो। फिर वही है कि हमारी क्लियर हो गया कि उसने, हम दोनों की बात हुई वहाँ पे, तो क्लियर हो गया कि यार वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तेरे को किसी ने कुछ बोला था, मुझे किसी ने कुछ बोला था, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। तो वहाँ पे बीच में हम फिर साथ में वापस ही काम करने लगे साथ में, फिर बस वहीं से आज हमें 4 साल हो गए साथ ही काम कर रहे हैं, बस इतनी सी बात थी। और चैनल कैसे स्टार्ट हुआ फिर खुद का? चैनल स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं काम तो करने आती थी वहाँ पे, निशांत की वीडियो में करती थी, रचित की वीडियो में करती थी। तो रचित ने बोला कि यार तू भी चैनल बना ले। मैंने कहा यार मुझे चैनल बनाना नहीं आता ना, मुझे कुछ काम आता है, बस मैं तो एक्ट कर सकती हूँ। उसने बोला मैं बना देता हूँ। तो रचित ने मेरा चैनल बनाया और उसने स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की। इनफैक्ट मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, तो वो मेरी एडिटिंग सिखाई, शूटिंग सिखाई, हाँ सब कुछ एडिटिंग, सिखाया। हाँ उसने मेरे को काफी, मतलब सारे काम उसी ने सिखाया, और आज तक भी कुछ ना कुछ सिखाता ही है। तो सब काम उसने सिखाया। तो जब अच्छे से आ गया तो अभी मैं अपना करती हूँ, वो अपना करता है। इनफैक्ट मैं उसकी वीडियोस में भी काम करती हूँ अभी भी, और साथ साथ अपना भी करती हूँ। अच्छा, तो जो ऑडियंस बार बार हमेशा पूछती है रचित दीदी, ओ सॉरी सिब्बू दीदी और रचित रचित दीदी, भैया, सिब्बू भैया, है तो कुछ चल रहा है क्या? नहीं सच्ची बता दे यार, देखो अरे कुछ भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा, आगे की फ्यूचर प्लान क्या है? शादी वादी करनी है? अभी फिलहाल 2 साल तो नहीं है। 2 साल कोई शादी करने का प्लान नहीं? किससे करनी है? वो देखेंगे सोचेंगे अभी। अगर देखेंगे सोचेंगे क्या होता है, मतलब कोई तो नाम होगा माइंड में कि इससे शादी करनी है। क्या सोच के थोड़ी ना रखा है अभी मैंने, मतलब कोई पसंद है? अभी तो नहीं। अभी कोई पसंद नहीं है? चलो ठीक है भाई, चुप। अभी मतलब कोई है भी तो वो पर्सनल है, वो बताऊंगी कभी टाइम आने पे। अच्छा, मतलब रचित नहीं है कोई? नहीं नहीं है, चलो। और घर वाले शादी वादी के लिए फोर्स नहीं करते? करते हैं, इनफैक्ट वो तो लड़का भी देख रहे हैं। अच्छा, फिर अब उन्हें कहाँ से मिलेगा सिब्बू गिरी के बराबर का लड़का?
बराबरी क्या होती है भैया? तो भाई एक लड़की से तो ऊपर ही चाहिए होता है ना लड़का, जब शादी करवानी होती है तो। नहीं ऐसा नहीं है, पर देख रहे हैं, अब देख लो, उनको भी अपनी इच्छाएं पूरी कर लेने दो, कभी वो ना कहें कि तो मतलब तो अरेंज मैरिज करेगी, लव करेगी, ये तो बता दे। जो जहाँ पे किस्मत होगी वहीं हो जाएगी। मतलब किस्मत क्या होता है, ये क्या होता है? शादी का मुझे इतना कोई ऐसा क्रेज नहीं है कि अरे ये होगा मैं तो यही करूंगी। अब देखो, लव हो गया तो लव कर लेंगे, अरेंज हो गया तो अरेंज कर लेंगे। अच्छा अभी तक लव हुआ नहीं है। अच्छा बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करें तो आज तक कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं सिर्फ बुगरी के? ये करना जरूरी है क्या? मेरे घर वाले भी देखेंगे वीडियो। अरे नहीं रहे ना, इसका मतलब। नहीं। घर वाले देख रहे हैं इसलिए मना कर दी थी, साफ साफ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं थे, नहीं मम्मी नहीं थे। नहीं थे, वो सामने से प्रपोज करते थे, मेरी तरफ से नहीं थे। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे तुमने अभी तक अपनी पूरी स्टोरी तो सुनाई दी, कितना कमा लेते हैं बुगरी आज के टाइम पे? मंथली इनकम कितनी है? जरूरी है बताना? मतलब बता सकते हो तुम चाहो तो। नहीं, इनकम नहीं बताते। इनकम नहीं बतानी चाहिए। साल की इनकम कितनी है? मंथली नहीं बतानी। हाँ इनकम नहीं बतानी मुझे। अच्छा जिंदगी में अपने घर वालों को आज तक का सबसे बड़ा तोहफा क्या दिया है? पैदा होकर। घर के बारे में नहीं बताना क्या? तो गाइस मैं बताया तो पिछले साल से बुगरी ने अपने घर वालों को एक घर खरीद के दिया है। वो मेरे हिसाब से अपनी तेरे घर वालों की लाइफ का सबसे बड़ा, तूने इस बुगरी ने तब साबित किया था कि हाँ मैं एक लड़की नहीं हूँ, एक लड़का हूँ, है ना, जो तेरे घर वाले बचपन से चाहते थे। अरे तारीफ करते थे किससे? घर वाले सुनते हैं तारीफ, अच्छा। वो करते नहीं है। और अच्छा अब उन रिश्तेदारों के बारे में कुछ बोलना चाहेगी? म्यूजिक लगा देना वहाँ पे, वो वाला जो वायरल था। और तेरे रचित की फैमिली के साथ बॉन्ड कैसा है? बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है बॉन्ड। क्योंकि शायद तुम्हारी वीडियो में, शायद क्या बोलूँगा, मतलब तुम्हारी वीडियो में जो मम्मी का कैरेक्टर प्ले करती है रचित की रियल मदर है, बहन का जो कैरेक्टर प्ले करती है रचित की रियल सिस्टर है। हाँ, इसलिए ऑफ कोर्स, इसलिए तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि कैसा लगता है वैसे? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। उसकी मम्मी काफी सासू स्वीट माँ है। के साथ काम करने में। अच्छा तो सिबुगरी तेरे से कुछ सवाल जवाब है। गाने वानों में कैसे कैसे लगता है गाने वाने करना आजकल? अच्छा लगता है। आने वाले टाइम में कितने और नए गाने आने हैं? अभी तो आपकी वीडियो कब तक आ जाएगी? मेरी वीडियो अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? एक तो हमारा कल ही आ रहा है, अच्छा। छोटा सा घर। उसके बाद 2 सॉन्ग और हो चुके हैं, वो भी आ जाएंगे। वो रचित को अपडेट है, मुझे नहीं अच्छा पता। अपने कुत्ते के बारे में क्या बताना चाहोगे? कुत्ता? अच्छा सॉरी, ओ माय गॉड। अपने बच्चे के बारे में क्या बताना चाहोगे? गाइस शायद तुम्हें पता ना, सिबुगरी का एक बेटा है हाँ, जिसका नाम है इंस्टाग्राम। सॉरी गाइस फॉर द डॉग लवर्स, वो मैंने बोल दिया। हाँ, इंस्टा मतलब सभी जानते हैं इंस्टा को, उसके बारे में बताना क्या है, वो डेली लाइफ में मेरे इंस्टा को देखते ही हैं। और अच्छा आज तक का अपना सबसे ऑकवर्ड मोमेंट बता लाइफ का, कि तेरे को लगता हो यार इससे घटिया तो मेरे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। नहीं हुआ ऐसा तो कभी, कुछ भी नहीं हुआ तेरे साथ आज तक? क्योंकि मुझे एम्बैरेस फील होता ही नहीं है। अच्छा कोई बेस्ट मोमेंट लाइफ का, जो सबसे अच्छा मोमेंट रहा है तेरी जिंदगी का, सोशल ज्वाइन करने के सिवा? मतलब बता कुछ ऐसा मेरे से मिलने को छोड़ के भी। और रचित से मिलना भी छोड़ के। बेस्ट मोमेंट आपको जो नहीं पता वो बताऊंगी। कितना टाइम लगा दिया सी बुगरी, सोच कितना सोचती है यार तू। बेस्ट मोमेंट नहीं है मेरी लाइफ का कोई भी। सो सैड गाइस, कमेंट कर देना यार। बेस्ट मोमेंट नहीं है मेरी डेली लाइफ। रचित के साथ फ्यूचर क्या देखती है? ये क्वेश्चन लिखा किसने, पहले मुझे ये ये बताओ। साथ में बता भाई, रचित के साथ क्या फ्यूचर सोचा है? फ्यूचर काम कर रहे हैं, फ्यूचर क्या कुछ नहीं देखा है, बस साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रो अप करेंगे। वो गाड़ी कौन सी है मेरे पास? एक्सेंट। एक्सेंट? वो टिगोर भी तो है।
टिगोर भी है, वो रचित ने ली थी अपनी मम्मी के लिए। उसकी मम्मी के पास मेरी एक्सेंट है तो उसकी मम्मी वाली मेरे पास है टिगोर। एक्सेंट तो मैंने ही दिलवाई थी, मुझे याद है, इसके ऊपर मैंने वायरल भी क्रेडिट दे दो भाई भैया को, अपने मुंह से बता रहे हैं मैंने दिलवाई थी, दे दो भैया को क्रेडिट। हर जगह खाऊंगा इसको क्रेडिट। तो मैं वीडियो बना रखी है मैंने, प्रूफ में गिफ्ट देते हुए गाड़ी, चाहे पैसे सिब्बू गिरी ने दिए थे। है ना। अच्छा, कोई स्कूल से कोई बेस्ट मेमोरी है स्कूल में कुछ, क्योंकि हम स्कूल की वीडियोस बहुत बनाते हैं। हाँ। तो स्कूल से रिलेटेड कुछ है? स्कूल की तो बहुत सारी है, कौन कोई सी एक बता दी है, बहुत सारी नहीं सुनी बहुत सारी है। स्कूल में मतलब शैतान तो थी मैं। कभी पिटी या टीचर ने मारा कभी? टीचर ने बड़े हो जाने के बाद तो नहीं मारा। छोटी थी तो एक सर ने मेरे ऐसे कान पे, ऐसे मैंने नया कान मेरा ऐसे छिदवाया गया था। तो मेरे टीचर ने ना यूं कान मेरा ऐसे पकड़ लिया था और उन्होंने जरा सा पकड़ा था ऐसे करके, पर मुझे लगी बहुत ज्यादा क्योंकि मेरे ना पक गया था ये, तो खून आने लगा था उधर से। तो भाई है, मेरे को दर्द हुआ था, मैंने घर में बता दिया था। टीचर सस्पेंड नहीं हुआ बेचारा? उसकी लेनी देनी नहीं गई? हो गया था। अच्छा, हो गया था। तो वो एक था कि कान पकड़ा था। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हमने ना कुछ क्या कहते हैं तुम्हारी फैंस से ना तुम्हारे लिए मैसेजेस लिखवाए हैं, पढ़ के सुनाऊं? हाँ। एक लड़की है आकांक्षा, मध्य प्रदेश से, उसने बनाया, हेलो क्यूटी पाई सिब्बू दीदी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो, आपकी स्किन भी बहुत इतनी ग्लो करती है, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, मैं आपकी वीडियोस रोज़ देखती हूँ, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। क्या बोलना चाहोगे इसको? प्यारी सी बच्ची लग रही है मुझे कोई आकांक्षा ये। मैं देख सकती हूँ? हाँ, सच में लिखा है भाई, मैंने झूठ नहीं बोला। बताओ यार, भलाई का ज़माना नहीं है आजकल, लोग विश्वास नहीं करते। कहाँ से आई है ये भाई अच्छा, मध्य प्रदेश से। बच्ची तो मैं बच्चों को क्या ही बोलूं। अब कभी मीटअप रखेंगे यार तो जरूर आना मीटअप में, तो सामने से मिलना मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम लोग तो मुझे देख पाते हो पर मैं तुम्हें नहीं देख पाती हूँ, तो ऐसी फीलिंग मेरे मन में भी रहती है। तो मीटअप रखेंगे तो जरूर आना। अनाउंस भी बहुत जल्द करने वाले हैं मीटअप, तो रचित डिसाइड करने वाला है, अभी प्लान कर रहे हैं हम मीटअप रखने का, तो जरूर आना। तो जल्दी ही मीटअप होगा। हाँ। वहाँ पे मैं भी मिलूंगा आप लोगों से। अच्छा, एक तेरे लिए एक फैन ने एक वीडियो और भेजी है, वो भी दिखा दूं। ये देख, ये हम वीडियो स्क्रीन पे लगा देंगे। हेलो सिब्बू दीदी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हर दिन स्कूल से आने के बाद मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और साथ साथ मम्मी को भी दिखाती हूँ। रजत भैया और आपकी जोड़ी मुझको बहुत अच्छी लगती है। सबको पता है हमारी जोड़ी के बारे में। फ्यूचर में कभी मिल पाए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आई लव यू सिब्बू दीदी। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी वीडियो आई है। कैच कर लिया मैंने। ये स्क्रीन पे दिखा देंगे बाद में भी हम, जब ये वीडियो चलेगी। तो क्या कहना चाहेगी इस बच्ची के लिए? बच्ची के लिए यार बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ऐसे बच्चे मेरे लिए वीडियो बनाते हैं। मतलब बड़ों के लिए इतना रिएक्शन नहीं आता जितना बच्चों के लिए आता है, क्योंकि बच्चों को खुश करना ना बहुत एक बड़ा टास्क होता है। अगर हम बच्चों को खुश कर लेते हैं तो उनके बच्चे खुश, तो माँ बाप तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे हमारी वजह से खुश होते हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं। अच्छा, अपनी लाइफ से 5 लेसन जो तो ऑडियंस को देना चाहेगी। 5 लेसन मतलब 5 पॉइंट्स जो तो लगता है कि तेरे से लोगों को सीखने चाहिए। यार मुझे फर्स्ट तो ये है कि तुम जो करना चाहती हो तूने किया। फर्स्ट लेसन तो ये है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं स्मार्ट हूँ। हमेशा मुझे ये लगता है कैसे है, क्योंकि जैसा मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ हर एक चीज़ में। तो अपने आप को वैसे ही ज़्यादा स्मार्ट मत समझा करो, क्योंकि सामने वाला हो सकता है तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम्हें उसकी क्वालिटी का पता ना हो। तो इसलिए ज़्यादा खुद को, मतलब अपने आप को थोड़ा बेवकूफ़ी समझो यार। हाँ, इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, इस चीज़ को मुझे लेना है। और हमेशा ही, जैसे कि अभी ये मेरे अंदर क्वालिटी नहीं थी, ये मैं धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप कर रही हूँ। हमेशा हमें दूसरों की बातें ज़्यादा सुननी चाहिए और बोलना कम चाहिए, क्योंकि देखो भगवान ने हमें कान 2 दिए हैं, मुंह 1 दिया है, ताकि हम सुन ज़्यादा सकें और बोल कम सकें। तो एक चीज़ ये जो मैंने सीखी है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी। लोगों को ऑब्जर्व करना और अपने आप को ओवर स्मार्ट थोड़ा कम समझो, जो कि मैं पहले समझती थी। मैंने जो सीखा है अपने अंदर डेवलप किया है वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। और
अगर जैसे मैं YouTube पे काम करती हूँ, आप लोगों को YouTube पे जैसे कुछ नई लड़कियां होंगी, उनको अपना करियर अगर सोचती होंगी कि YouTube पे मुझे करियर बनाना है, अगर वो देखती होंगी अपने आप को उस जगह, तो सबसे पहली बात तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, जो कि मैं भी हूँ, अगर आप हो तो यार मम्मी से ना, मम्मी से, पापा से, किसी से, पूरे घर वालों से लड़ लो, झगड़ लो, कैसे भी करके मना लो, मान जाएंगे यार। बच्चों की खुशी से ज़्यादा ना माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं होता, वो मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। और जब आपको परमिशन मिल जाए ना, उस काम को प्रेशर के साथ कभी मत करो, काम को इंजॉयमेंट के साथ करो, काम को लाइक अपना दोस्त बना लो। अभी हम ऑफिस में बैठते हैं, हमारे ऊपर वर्कलोड आता है, हम बोर होते हैं, मन नहीं करता, छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन अगर वहीं हम अपने दोस्त के साथ बैठते हैं तो उसकी कंपनी हम उसकी कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं। तो अपने काम को ही अगर आप अपना दोस्त बना लोगे तो आप उस काम को भी इंजॉय करोगे। तो प्रेशर के साथ काम बिल्कुल मत करना, कोई भी, आप किसी भी फील्ड में हो, तो ये चीज़ तो आपको ध्यान देनी चाहिए, आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। अब मैं 5 पॉइंट सिब्बू गिरी की लाइफ से बताना चाहूँगा कि फर्स्ट, सिब्बू गिरी ड्रीमर है, मतलब ड्रीम, बड़े बड़े सपने देखे, एक चीज़ में गई वो पूरी नहीं हुई, दूसरी में गई, तीसरी देखी, मतलब सपने देखती गई, तो इसलिए आज पूरे किए। सेकंड, बिलीव, इसने हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखा, ये बहुत बड़ी मूवफट है, इसे जो चाहिए वो ले लिया इसने। हाँ तो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसे, मतलब मुझे लगता है सिब्बू गिरी खुद की फेवरेट है। हाँ, ये तो है, वो वाला डायलॉग मेरे ऊपर ही सूट करता है। वो कौन सा डायलॉग था? हाँ, और जब वी मेट का, कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। हाँ, मेरे अंदर एक क्वालिटी स्टार्टिंग से ही रही है, मेरे अंदर ये क्वालिटी रही है, मेरे अंदर ना कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा हमेशा से रही है। अगर मुझे किसी को अपनी बात मनानी है ना, तो मैं मना ही लेती हूँ भैया। सही बात है, मैं जानता हूँ, मेरे से तो हर चीज़ मनवा लेती है। मैं हर चीज़ मनवा लेती हूँ, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर मुझे वो चीज़ मनवानी है, समझाना है, परमिशन चाहिए हो या कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ भी, घर वालों से परमिशन चाहिए तो कन्विंस कर लिया, तरीके में। एक तरीका होता है, अगर वो इंसान मानेगा, अगर सही होगी वो चीज़ आपकी, और आप एग्जाम्पल के साथ समझाओगे तो हर कोई मान जाता है। तो आपको सबसे पहले वो चीज़ एक्सप्लेन करना आना चाहिए विद रीज़न। थर्ड, मैं बताना चाहूँगा कि सिब्बू गिरी ने ना कभी भी लालच नहीं किया। जैसे कि इसे स्टार्टिंग में इसने जॉब करी, 3500 की कर ली, मतलब कहीं पे भी एक्सपीरियंस जा लेना था ना, इसने ले लिया, इसने पैसों की परवाह नहीं की। फोर्थ, जब ये आज इतनी सक्सेस पे है ना, तब भी ये बहुत डाउन टू अर्थ है। अभी भी जैसे आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हो चुके हैं, जो यूट्यूबर बड़े होते ही सीधा गाड़ियाँ खरीदते हैं। इस लड़की ने गाड़ी नहीं, सबसे पहले अपने घर वालों को घर गिफ्ट किया। और फिफ्थ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि सिब्बू गिरी सच में ही बहुत स्मार्ट लड़की है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये दिखाती अपने आप को डम्ब है, लेकिन ऐसा है नहीं। थैंक यू भैया, आप मेरे को पहली बार भैया ने मेरे को क्लेवर बोला है। मतलब हो सकता है, पता नहीं ऑडियंस को बोल रहे हैं। वो अब मुंह पे थोड़ा ना मैं हमेशा तारीफ करता फिरूंगा, कैमरे के आगे तो हम तारीफ कर ही सकते हैं ना, जो सच है तो वो तो बता ही सकते हैं ना। मेरे को मतलब अच्छा लगा कि आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि हाँ मैं थोड़ी हूँ, हाँ, इंटेलिजेंट है। तो गाइज, इस वीडियो को प्लीज़ इतना ज़्यादा शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त हो, जितने भी आपके फैंस हो, जो भी सिब्बू गिरी का फ़ैन है, उन सबको जरूर दिखाना। और अगर आप बच्चों के माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाना, जो सीख सके, लड़कियाँ जो सीख सके। हाँ। और इस वीडियो पे इतने कमेंट्स कर दो, कितने कर दो, 2-4 हज़ार तो कर भाई ले यार, कमेंट 2-3 हज़ार कमेंट कर देना प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है। कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकियों का नहीं कह रही हूँ मैं, एटलीस्ट मेरे इंटरव्यू पे तो कर देना, ताकि भैया के सामने थोड़ी इज्जत रह जाए। इस वीडियो को वायरल कर देना, तो मैं फिर सिब्बू को फिर क्या कहते हैं, तालियां बजाऊंगा कि वो ये सिब्बू की वीडियो वायरल ऐसे हो नहीं गई। भैया, कुछ हमें भी दो। चल ठीक है, अगर देख ट्रिप पे लेके चलेंगे। हाँ ये ठीक है भैया, हमें ट्रिप पे लेके वैसे तो रचित ने प्रॉमिस कर रखा है ट्रिप का, तो ठीक है। मुझे तो ट्रिप पे जाने से मतलब है, आम खाने से मतलब है, चाहे रचित ले जाए चाहे भैया। चलो गाइज, बाय बाय, सी यू सून।